अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1936 से 1940। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1936। आपदा की सोनाटा आंशिक रूप से संपादित अध्याय। मलबा मोह बायचेन की फैली हुई हथेली भींच गई। ऐसा महसूस हुआ मानो संपूर्ण विश्व का स्थान टूटकर संकुचित हो रहा हो। उनके सिर के ऊपर का भूरा आकाश पूरी तरह ढह गया। उस भयानक शक्ति ने, जिसने सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से खारिज कर दिया, एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट के विशाल शरीर को एक ही पल में घावों से छलनी कर दिया। अभी कुछ ही सांसें गुजरी थी, लेकिन ये पहले से ही पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के युद्ध की तुलना में अधिक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। समान रूप से वह जानता था कि मृत्यु के जिस दलदल में वह डूब गया है, उससे बच पाना संभव नहीं है। आखिरकार अब उसके शरीर को नष्ट करने वाली शक्ति कुछ ऐसी थी जो वर्तमान ब्रह्मांड से संबंधित नहीं थी। गर्जन, यह अब तक की सबसे आश्चर्यजनक और शोकपूर्ण दहाड़ थी। ये निरपेक्ष शुरुआत के सभी ड्रैगन को इस जगह से दूर रहने का आदेश दे रहा था, और आपदा के आगमन के निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के सभी निवासियों को चेतावनी दे रहा था। साथ ही इसने विदेशी खतरे के खिलाफ आखिरी प्रतिरोध खड़ा करने के लिए अपनी सारी शक्ति जुटाना जारी रखा। 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 300 मीटर, वह जितना आगे बढ़ता गया, उसका शरीर उतना ही परत दर परत टूटता गया। अनिवार्य रूप से इसका अंतिम अवतरण और भी अधिक शक्तिहीन हो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब यह मोह बायचेन से लगभग 30 मीटर दूर था, तो ये कई बड़े हिस्सों में टूट गया, अनगिनत छोटे टुकड़ों में बिखर गया और अंततः गिर गया। निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में ड्रैगन सम्राट की दहाड़ फिर कभी नहीं सुनी जाएगी। अंत में एक घमंडी, शक्तिशाली ड्रैगन का अंतिम प्रतिरोध रसातल की शातिर छाया से संपर्क बनाने में असमर्थ था। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के खिलाफ युद्ध के दौरान इसे लोंग बाई से भयानक झटका लगा था और बाद में ड्रैगन देवताओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तब नहीं गिरा था। लोंग बाई की मृत्यु के बाद वर्तमान ब्रह्मांड के सबसे मजबूत ड्रैगन का खिताब उसके कंधों पर आ गया, लेकिन आज यह अपने हत्यारे को छुए बिना ही मर गया। गड़गड़ाहट। जब एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट की लाश जमीन पर गिरी तो 5000 किलोमीटर दूर तक की रेत उछल गई। हालांकि ये केवल मोह बायचेन के बाल और कपड़े उड़ाने में कामयाब रहा। मोह बायचेन ने इत्मीनान से अपना हाथ नीचे किया और जोर से आवाज निकाली। इसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, लेकिन ये हमारा कुत्ता बनने के लिए सही विकल्प नहीं है। ड्रैगन का स्वाभाविक अहंकार हमेशा रास्ते में आ जाएगा। महामहिम के आने से पहले हमें अवश्य टुकड़े टुकड़े। अचानक एक टुकड़े टुकड़े की आवाज ने मोह बायचेन को बाधित कर दिया और एक पल के लिए उसके शरीर को हिला भी दिया। उसने तुरंत स्रोत की ओर देखा। एक अविश्वसनीय रूप से तेज आभा ने उन दोनों पर लगाए गए दबाव को काट दिया था और उन्हें अस्थायी रूप से मुक्त कर दिया था। अचानक रिहाई के कारण जून जिली को जमीन पर जोर से चोट लगी। उसी समय एक तलवार की किरण ने वर्ल्ड जेड को उसकी कमर पर मारा, जिससे वह टूट गया और लाल रंग का हो गया। एक हम मोह बायचेन की पुतलियां कांप उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी है जो बलपूर्वक उसके दमन को तोड़ सकता है। हालांकि उन्होंने अपनी हथेली पलटकर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। गड्ढा तुरंत भर गया और दोनों पर एक बार फिर बड़ा दबाव पड़ा। जब 10,000 पहाड़ एक बार फिर उसके ऊपर दब गए तो जून जिलेई ने दबी दबी कर आह निकाली। NOVEPSILONLB1N। हालांकि इस बार वह अपने दांत पीसने और अपने मालिक की ओर देखने में सक्षम थी। उसकी आंखें असीम भय और दुख से भरी थीं। जून वुमिंग ईमानदार और अडिग रहे, भले ही दबाव पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो गया था। उन्होंने अंत तक भी अपने घुटने मोड़ने से इनकार कर दिया। उसके सफेद बाल धीरे धीरे नाच रहे थे, जैसे सफेद रोशनी की चमक उसके शरीर पर छा गई हो। श्वेत प्रकाश का प्रत्येक किनारा हजारों तलवारों की आभा से बना था। उसकी बूढ़ी आंखों में अनगिनत तलवारें नाच उठी। तलवार
समाप्ति। अविश्वास और निराशा को उकसाने वाले दो शब्द जून जिलेई के विचारों और आंखों में प्रकट हुए। वह जब तक जीवित रहेगी इस दृश्य को कभी नहीं भूलेगी। एक और विपत्ति बढ़ गई है। ये युग निश्चय ही उथल पुथल भरा है। जून वुमिंग की गर्म और कोमल आवाज उसके कानों के पास गूंज रही थी। अच्छी तरह जियो, चाहे तुम्हारे सामने सड़क कितनी भी कठिन क्यों न हो। लियर टुकड़े टिल्डर टिल्डर। जून वुमिंग का शरीर धुंधला हो गया और उसके बल, उसका मांस, उसका खून, उसकी हड्डी, उसकी इच्छा शक्ति और यहाँ तक कि उसकी आत्मा अनगिनत तलवारों में बदल गई। इसने मो बायचेन की आभा में अनगिनत छेद कर दिए, उस व्यक्ति को पीछे धकेल दिया और पहली बार उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इस बीच विश्व ज़ैड की लाल दिव्य रोशनी ने जून जिलेई को पूरी तरह से ढक लिया था। उसके होंठ खुले, लेकिन एक भी शब्द कहने से पहले वह गायब हो गई। मो बायचेन की निगाहें चमक उठी। वह तुरंत अंतरिक्ष में घुस गया और वही दिखाई दिया जहां कुछ क्षण पहले जून जिलेई था, लेकिन उसने जो खोजा उससे उसकी भौहें गहरी हो गईं। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके शिकार के लिए एक पल का समय भी उससे पूरी तरह बच निकलने के लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में इस बात का बमुश्किल कोई संकेत था कि कोई स्थानिक टेलीपोर्टेशन पूरा हो चुका था। उसके चारों ओर अनगिनत तलवारें एक साथ मिलकर एक विशाल और काल्पनिक तलवार का निर्माण कर रही थी। वे नाच रहे थे और धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया में लुप्त हो रहे थे। यह एक स्वप्न जैसा दृश्य था जिसे स्वॉर्ड सॉवरेन ने अपने अंतिम क्षणों में पीछे छोड़ दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वर्तमान ब्रह्मांड में से कोई भी इसका गवाह नहीं बन सका। ये कैसा है, सर नाइट? झाओगुआंग और झाओमिंग नाम के दो व्यक्तियों ने मो बायचेन के चेहरे पर नाराजगी के भाव देखकर धीमे स्वर में पूछा। मो बायचेन ने जवाब देने से पहले एक बार अपना हाथ हिलाया। उस बुरे आदमी ने किसी तरह मेरे फोर्स फील्ड को भेद दिया और उस लड़की को टेलीपोर्ट करने वाली स्थानिक शक्ति थोड़ी अजीब थी। मुझे टेलीपोर्टेशन का कोई भी निशान नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के लोग आखिरकार पूरी तरह से बेकार नहीं है। हे नान झाओमिंग ने हंसते हुए कहा, उन्हें रसातल के पहले मार्गदर्शक बनने का अद्वितीय सम्मान मिल सकता था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मौत को चुना। कैसी मूर्खता है। मो बायचेन ने अपने 6 आदमियों की ओर मुंह किया और आदेश दिया, इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजो। इसे ईश्वर क्षेत्र नामक स्थान की ओर ले जाना चाहिए। ईश्वर क्षेत्र हमारी सच्ची मातृभूमि है और यह भविष्य में हमारी नई दुनिया होगी। पेज और स्क्वायर के रूप में आपको पहले से ही समझ जाना चाहिए कि इस समय आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान है। सूरज की तरह जलती हुई आंखें, उसने अचानक अपनी बाहें फैला दी और गुर्राया, सभी बाधाओं को दूर करो और लोगों को नियंत्रित करो। महामहिम अपनी उपस्थिति से इसे गौरवान्वित करें, इससे पहले हम इस दुनिया को समर्पित कर देंगे। 2. सम्राट यू शहर के निचले स्तर के एक हॉल में कैजी जमीन पर गिरा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। वह पूरे 6 घंटे तक अपनी पूरी ताकत से लड़ी थी और इसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से थक गई थी। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी युनचे को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना वार्म अप भी पूरा नहीं किया है। वह कैजी के बगल में बैठ गया और उसे उत्साहजनक मुस्कान दी। जैसा कि मेरी कैजी से अपेक्षा थी, आपकी तलवार की शक्ति और अधिक मजबूत होती जा रही है। मेरी हड्डियां ऐसा महसूस हुई जैसे वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। 3 खर्राटे लेने से पहले कैजी ने एक बार उसकी ओर देखा। मुझे बहुत अधिक शक है कि आपकी हड्डियां आपके चेहरे से भी अधिक मोटी हैं। यू चे ने पूछने से पहले नकली गंभीरता के साथ अपने चेहरे को छुआ। इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है जिसके साथ आपको व्यक्तिगत रूप से निपटना होगा, तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, कैजी? जवाब देने से पहले कैजी के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। मुझे लगता है कि मैं बस अपने दिवंगत बड़े भाई के स्तर तक पहुंचना चाहती हूँ। यू चे ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है कि आप पहले ही अपने बड़े भाई से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। कैजी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गुस्से से कहा, जब तक वह दिन न आ जाए जब मैं ऐसा कर सकूं। अपने ही हाथों से उस किया ने महिला को पीटा।
युन चे अपना सिर हिलाने से पहले जोर से हंसा। मैं जानता था, हाल ही में कियाने यंग र ने जो पाप किए थे वे उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गए थे। हालांकि पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के युद्ध के बाद से कियाने यंगर के प्रति कैजी की हत्या का इरादा बहुत कम हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी नफरत बिल्कुल भी गायब हो गई थी। हर बार जब कैजी और कियाने यंग र एक दूसरे का सामना करते थे तो उनकी निगाहों और आभा के बीच टकराव उसकी खोपड़ी को सुन्न करने के लिए पर्याप्त था। आगे है। कैजी अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई और स्वर्गीय वुल्फ डेविल तलवार को एक बार फिर बुलाया। उसने आगे की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, स्वर्ग में घायल करने वाली हृदयहीन तलवार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यह अपनी असली शक्ति तभी प्रकट कर सकती है जब यह विस्फोटक घृणा से प्रेरित हो। मुझे इसे संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि यह समान स्तर की शक्ति को प्रकट कर सके। विस्फोटक नफरत के बिना केवल तभी मैं कह सकता हूं कि मैं अपने दिवंगत भाई की शक्ति और अंतिम स्टार भगवान के रूप में अपनी उपाधि तक जीवित रहा हूं। अच्छे से। यू चे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपना हाथ भी बढ़ाया। हालांकि इससे पहले कि वह स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट तलवार को प्रकट कर पाता, एक अप्राकृतिक कंपकंपी ने कैजी को अचानक घेर लिया। उसकी तारों भरी पुतलियों की दिव्य रोशनी बुझ गई और उसकी गहन ऊर्जा भी पूरी तरह शांत हो गई। क्या गलत? युन चे ने भौहें सिकोड़ ली और चिंतित होकर पूछा। कैजी ने अपने होंठ फैलाए और अविश्वास भरी आवाज में बुदबुदाया, पूर्ण शुरुआत का ड्रैगन सम्राट मर गया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की विशेषताओं पर सदमा दिखाई दिया। यान 1, यान 2 और यान 3 सम्राट यू ग्रेट हॉल के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे और विशेष रूप से कुछ नहीं कर रहे थे। सांस। यान 3 ने एक धुंधली सांस छोड़ी। हमें किसी को मारे हुए इतना समय हो गया है कि मेरी हड्डियों में खुजली होने लगी है। आखिर ये उबाऊ दिन कब खत्म होंगे? क्या ऐसा है? यान 2 ने उदास होकर कहा। क्या आप अनंत अंधकार के अस्थि सागर में वापस फेंक दिया जाना पसंद करेंगे? यान 3 ने तुरंत अपना सिर हटा लिया। इसी समय एक देव सम्राट हॉल के पास आया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के जुआनयुवान सम्राट थे। जब उसने 3 यम पूर्वजों को देखा तो वह जल्दी से अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी आभा को शांत कर लिया। वरिष्ठ यम पूर्वज जुआनयुवान के पास एक जरूरी मामला है जिसे वह सम्राट यू के सामने लाना चाहता है। अगर आप, इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, यान 3 ने कर्कश और डरावनी आवाज में कहा, मास्टर इस समय एकांत में साधना कर रहे हैं। वह लगभग 2 महीने तक किसी से नहीं मिलेंगे। छुट्टी। लेकिन चले जाओ। हाँ। 3 यम पूर्वजों की शैतानी आभा बिल्कुल भयानक थी। अकेली फटकार जुआनयुवान सम्राट को डराकर चुप करा देने और घबराकर पीछे हटने के लिए काफी थी। 2 घंटे बाद कैंग शिटियन आसमान से उतरे और सम्राट यू शहर पर कदम रखा। 4 वर्तमान में कैंग शिटियन जो पहले हुआ करता था उससे एक अलग व्यक्ति था। मुख्य प्रवर्तक की उपाधि ने उन्हें सभी देव सम्राटों से थोड़ा ऊपर रखा और जुआनयुवान सम्राट के विपरीत वह 3 यम पूर्वजों का सामना करते समय भी शांत और संयमित रहे। वरिष्ठ यम पूर्वज शिटियन के पास एक जरूरी मामला है जिसके समाधान के लिए महामहिम की उपस्थिति की आवश्यकता है। क्या वह इस समय बड़े हॉल के अंदर है? मास्टर इस समय एकांत में साधना कर रहे हैं। वह लगभग 2 महीने तक किसी से नहीं मिलेंगे। छुट्टी। यान 3 ने डरावनी लेकिन सुस्त आवाज में दोहराया। वह इतना ऊब गया था कि उसे अपनी आंखें खोलने की भी जहमत नहीं आ रही थी। उस समय शिटियन छुट्टी ले रहा होगा। अलविदा। कैंग शिटियन बिना एक भी सांस बर्बाद किए घूमा और चला गया। पटुई। यान 3 ने झुंझलाहट में थूक दिया। मैंने कहा छोड़ो, तुरंत मत जाओ। हमें बस एक पंचिंग बैग चाहिए और वह हमें इसके लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। यान 3 ने ये कहना समाप्त ही किया था कि उसके सामने का स्थान अचानक लाल हो गया। अगले ही पल एक व्यक्ति हवा से गिरकर जोर से जमीन पर आ गिरा। वह कोई और नहीं बल्कि जून जिली थी स्वयं।
कुछ सांसों के लिए वह पूरी तरह से निष्प्राण और खोई हुई सी जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही। फिर वह कांप उठी जैसे कि वह किसी दुर्स्वप्न से जागी हो। ऊपर देखा और 3 अविश्वसनीय रूप से पहचाने जाने वाले यम पूर्वजों को देखा। उसके गालों से आंसू बहते हुए वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और तीनों के लिए एक पागलों की तरह दौड़ पड़ी। हालांकि वह इतनी अस्वस्थ थी कि वह लड़खड़ा गई और एक बार फिर जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाती, वह रोते हुए चिल्लाई, यूचे कहाँ है? यूचे कहाँ है? मुझे अब उससे मिलना है। दुस्साहस। नींद में डूबे यानथरी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसे डांटा, तुम कौन होते हो मेरे मालिक को उसके नाम से बुलाने वाले, भाई? हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, किसी के पैर ने उसकी गांड पर लात मारी और उसके बचे हुए शब्द वापस उसके पेट में डाल दिए। यानथरी को हवा में भेजने के बाद यान 1 ने यानथरी को डांटा, आप अंधे हैं। वह एक महिला है। इससे यानथरी की तंद्रा पूरी तरह से दूर हो गई। उसने जल्दी से उन गंदे शब्दों पर लगाम लगा दी जो उसके गले से निकलने में एक क्षण की दूरी पर थे। वह महिला यूचे की पत्नी नहीं थी, लेकिन उसे सम्राट यूसिटी को सीधे टेलीपोर्ट करने की शक्ति दी गई थी। वह स्पष्ट रूप से एक सामान्य महिला नहीं हो सकती थी। छोटी लड़की यान 2 ने एक दोस्ताना अभिव्यक्ति के साथ शुरुआत की, मास्टर अभी एकांत में साधना कर रहे हैं। उसे कुछ देर के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। क्या ख्याल है कि आप किसी और डेट पर उनसे मिलने जाएं? नहीं नहीं। जून जिलेई आगे बढ़ी और जोर से अपना सिर हिलाया। मुझे उससे तुरंत मिलना है। कहाँ है वह? कहाँ है वह? यूचे, यूचे। 1 टीएन गंभीरता से। क्या होगा यदि वे जेड को तोड़ने के लिए बहुत कमजोर हो गए? 2 टीएन मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को बहुत कम आंका है कि प्राइमल कैस कितनी बड़ी है। यह मानते हुए कि उनमें से हर कोई दैवीय विलुप्त होने का क्षेत्र है, इस बात को फैलाने में अभी भी 7 लोगों को उम्र लग जाएगी। उन्हें नियंत्रित करना तो दूर की बात है। 3 टीएन झूठ नहीं बोलूंगा, अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि यह एक वास्तविक झगड़ा था, सेक्स नहीं। 4 टीएन मेरे लिए यह विश्वास करना बेहद कठिन है कि शून्यता के रसातल से शुरू होकर जून जिलेई के प्रस्थान बिंदु तक पूरी घटना में पूरे 2 घंटे लगे, लेकिन जो भी हो। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1937। जब आसमान में भय भर जाता है, यदि जून जिलेई कोई और होती तो 3 यम पूर्वज बारी बारी से उसकी गांड पर पैर रखते और उसे कक्षा में प्रक्षेपित करते। फिर भी वह जून जिलेई थी, इसलिए वे केवल अत्यंत विनम्रता और देखभाल के साथ ही उसका रास्ता रोक सकते थे। सिर्फ इसलिए कि वे महामहिम के वफादार दास थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे सजा के पात्र थे। छोटी तलवार संप्रभु। यान 1 कुछ कहने ही वाला था कि उसकी पीठ के पीछे से कैजी की आवाज आई। यूनचे की उपस्थिति उसकी धारणा में भी प्रवेश कर गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तीनों यम पूर्वज ऐसे आराम कर रहे थे जैसे उनके आगमन पर उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने जल्दी से जून जिलेई को भी जाने दिया। जब जून जिलेई ने यूनचे को देखा, तो जिस नियंत्रण को उसने बमुश्किल पकड़ रखा था वह तुरंत टूट गया। उसकी ओर लड़खड़ाते हुए और बर्फीले हाथों से उसकी शर्ट पकड़ते हुए वह चिल्लाए, भागो यूचे, भागो यूचे, तुम्हें अब भागने की जरूरत है। दुश्मन बहुत बड़ा है और केवल तुम ही हो जिसे मरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनचे की भ्रमित अभिव्यक्ति तुरंत गहरी भ्रूभंग में बदल गई। यूनचे की वर्तमान ताकत और उसके पास मौजूद हर चीज को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा कोई खतरा भी नहीं मिला जो उसके ध्यान देने लायक हो। ऐसा खतरा तो बिल्कुल भी नहीं मिल सका जो उसकी जान ले सकता हो। जब कैजी को पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की अचानक मृत्यु का एहसास हुआ, तो उसने उनकी एकांत खेती को जल्दी समाप्त करने और यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या चल रहा था। हालांकि जैसे ही वे अपने कक्ष से बाहर निकले, उनकी मुलाकात पूरी तरह से व्याकुल जून जिलेई से हुई। उसकी घबराई हुई निगाहें, भ्रमित आभा और प्रतीत होने वाली पागलपन भरी बातें उसके संदेह को गहरी चिंता में बदल रही थी।
उसने दोनों हाथ जुनजिली के हाथों पर रख दिए कंधे और उसकी आंखों में देखा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या हुआ? पर्याप्त समय लो। हालांकि युनचे की आभा भी जुनजिली के दिल और आत्मा पर छाए अराजकता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने असंबद्ध लड़खड़ाती आवाज में उत्तर दिया, निवासियों, शून्यता के रसातल के ने पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट को मार डाला। और मास्टर, वह बेकाबू होकर सिसकने लगी। इस बिंदु तक उसकी भावनाओं पर ज्यादातर सदमा और सरासर आतंक हावी था। अभी अभी उदासी उसके गले तक चढ़ी और उसे सिसकती हुई गंदगी में बदल दिया। अपने अंतहीन आंसुओं के बावजूद वह अभी भी छोटी तलवार वाली संप्रभु थी। उसने अपना गला घोंट लिया और युनचे के सामने अपना सिर झुका लिया। देखो, मेरी यादें। उसने युनचे के लिए अपनी आत्मा पूरी तरह से खोल दी। उसके ऐसा करने का एक कारण ये था कि वह परवाह करने की सीमा से अधिक दुखी थी, लेकिन यह अधिकतर इसलिए था क्योंकि उसने उस पर पूरे दिल से भरोसा किया था। आपको एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट की मृत्यु के बारे में कैसे पता चला? एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैजी को तोड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, युनचे ने जुनजिली के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करने से पहले हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उसने धीरे से आत्मिक ऊर्जा का एक टुकड़ा उसकी असहाय आत्मा में डाल दिया। पिछले 15 मिनटों की उसकी यादें युनचे की चेतना में घूम गईं। वहां एक क्षण का मौन था और उसकी आभा अचानक एक ध्वनिहीन ब्लैक होल की तरह अपने आप में सिमट गई। उनकी पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ती गईं और उनकी विशेषताएं एक अंधेरे अभिव्यक्ति में बदल गईं जो पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ लड़ाई के बाद से किसी ने नहीं देखी थी। क्या चल रहा है? मुझे बताओ, कैजी ने मांग की। युनचे का परिवर्तन इतना तीव्र था कि उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके दिल को पकड़ लिया हो। उत्तर देने के बजाय युनचे ने उसके माथे को अपनी उंगली से छुआ और जुनजिली से मिली यादों को उसके साथ साझा किया। एक पल बाद कैजी की आभा भी पूरी तरह सदमे और अविश्वास के साथ अपने आप में वापस आ गई। स्वॉर्ड सॉवरेन जोड़ी का आकस्मिक दमन, पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की आसान हत्या। अपरिचित लोग, अपरिचित दृश्य, अपरिचित शब्द और अपरिचित शक्तियां। युनचे और कैजी इस समय ब्रह्मांड की सबसे महान शक्तियों में से थे। वे इसकी पूर्ण सीमा से भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि वे जानते थे कि जुनजिली में जो शक्तियां उन्होंने देखी, वे वर्तमान दुनिया की सीमाओं से कहीं अधिक थी। यह एक भयानक शक्ति थी जिसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। कैजी इतनी सदमे में थी कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह सिर्फ सामान्य ज्ञान का पतन नहीं था जिसने उसे तोड़ दिया, बल्कि यह एहसास भी हुआ कि युनचे का शासन एक ही दिन में पूरी तरह से अस्थिर से संभावित रूप से नष्ट हो गया था। ये कैसे हो सकता है? कैसे? वह खुद से चकित होकर बड़बड़ाए। ये लोग हैं कौन? रसातल। युनचे ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपना ध्यान उस ओर लगाया जहां पूर्ण शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र होगा। एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट की अचानक मौत चौंकाने वाली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह पहले कभी नहीं देखी गई शक्तियों के कारण हुआ था, जिसे वह अब तक नहीं जानता था। रसातल, रास्ता, अथाह धूल, रसातल सम्राट, शूरवीर, नए युग के अग्रदूत, देवताओं के सच्चे पैमाने। हर बार जब जुनजिली की यादों के टुकड़े उसकी आत्मा से टकराते थे, तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरे आसमान में दरारें फैल रही हो। भागो, भाग जाओ। अभी भी युनचे को मौत की गिरफ्त में जकड़े हुए जुनजिली ने विनती की, ऐसी जगह भाग जाओ जहां कोई तुम्हें ढूंढ न सके। ये लोग राक्षस हैं, हम उन्हें हरा नहीं सकते। केवल तुम ही हो जिसे जीवित रहना है, क्योंकि तुम ही हमारी आशा हो, हमारे भविष्य। उसकी आत्मा घबराहट, भय और सदमे से आधी अधूरी हो गई थी, लेकिन वह इतनी व्याकुल नहीं थी कि वह मानव त्वचा में उन राक्षसों द्वारा उनके ब्रह्मांड के लिए उत्पन्न खतरे को भूल गई थी। बहुत देर तक युनचे बस आगे की ओर देखती रही और कुछ भी नहीं कहा। 3 यम पूर्वजों ने उस भयानक घटना के दौरान गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मनकारी चुप्पी। अंत में युनचे ने एक ध्वनि संचरण गहन गठन को बुलाने से पहले धीरे से जुनजिली को एक तरफ धकेल दिया।
फिर उसने शांत लेकिन भारी आवाज में आदेश दिया, मेगिन, मैं चाहता हूं कि आप डेविल क्वीन जुवानइन कियानइन कैन शिटियन क्यूई त्यानली ब्लू ड्रैगन लाए। आगे बढ़ने से पहले वह एक सेकंड के लिए रुके। मैंने अपना विचार बदल दिया। अब केवल शैतान रानी को सम्राट यू शहर में लाओ। हम वर्ल्ड पियर्सर की शक्ति को बर्बाद नहीं कर सकते। ध्वनि प्रसारण वही समाप्त हो गया। शुई मेइन ने उससे कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ था या क्यों हुआ था। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए उसे उसके गंभीर स्वर और तत्काल आदेश सुनने की जरूरत थी। एक सांस, दो सांस, तीन सांस। एक गहरे लाल रंग की चमक थी और शुई मेइन और चिबुयाओ उसके ठीक सामने प्रकट हुए। क्या चल रहा है? चिबुयाओ को जैसे ही सम्राट यून शहर में दिखाई दिया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यू चे और कैजी के चेहरे पर अंधेरा कुछ ऐसा था जो उसने युद्ध के दिनों से नहीं देखा था। हमारी संक्षिप्त शांति समाप्त हो गई है। यू चे ने चिबुयाओ और शुई मेइन के साथ जून जिलेई की यादों को साझा करने से पहले पूर्वाभासपूर्वक कहा। भावना बड़ी कौतूहलपूर्ण चीज थी। उदाहरण के लिए, जब किसी को ऐसा सदमा लगा हो जो उसकी सहने योग्य सीमा से अधिक हो गया हो, तो वह व्यक्ति ऐसे चुप हो जाता था मानो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए अस्थायी रूप से बंद हो गया हो। अभी चिबुयाओ का यही मामला था। अपने जीवन में पहली बार वह इतनी शांत थी कि उसकी आभा और आत्मा बर्फ की तरह जम गई थी। शैतान रानी, यू चे ने शुरू किया, मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तभी चिबुयाओ वास्तविकता में वापस आया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक चुप रही। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो स्मृति छोटी थी और बिल्कुल भी जटिल नहीं थी, लेकिन इसकी सामग्री, ये पहली बार था जब उसे निर्वाण शैतान सम्राट की आत्मा की मालिक को अपने सदमे से निपटने में इतना समय लगना पड़ा। रसातल का शून्यता। शुई मेइन फुसफुसाए, वे वास्तव में रसातल से बाहर आए। लेकिन कैसे? यह एक ऐसी खाई है जो हर चीज को शून्य में बदल देती है। ठीक है, क्या इस बार रिकॉर्ड गलत थे? क्या रसातल के दूसरी ओर पूरी दुनिया पड़ी थी? नहीं, रिकॉर्ड सही है, यू चे ने गंभीरता से कहा। 1 साल पहले मैंने पैतृक ईश्वर की इच्छा से बात की थी। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ की आंखें सदमे से खुल गईं। शुई मेइन, जून जिलेई और कैजी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसका दूसरा सिर भी उगाया हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आखिरकार पैतृक ईश्वर वस्तुतः ब्रह्मांड में सर्वोच्च अस्तित्व था। हालांकि उसने इस रहस्य को कब्र में लाने की शपथ ली थी, लेकिन स्थिति ने अब उस विलासिता की अनुमति नहीं दी। उनके अनुसार हम जिस आदिम अराजकता में रहते हैं, वह वास्तविक आदिम अराजकता का आधा हिस्सा है। बहुत समय पहले उसने जीवन से भरी दुनिया बनाने के लिए प्रारंभिक अराजकता के 2 मूल तत्वों अस्तित्व और विलुप्ति को अलग कर दिया था। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे अस्तित्व की दुनिया कहा जाता है और रसातल को विलुप्त होने की दुनिया कहा जाता है। अभिलेखों में वह शक्ति जो हर चीज को शून्य में बदल देती है, वास्तव में विलुप्त होने की आदिम शक्ति है और निरपेक्ष शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र 2 दुनियाओं के बीच का पुल है। दोनों दुनियाओं को सतत संतुलन की स्थिति में अस्तित्व में रहना चाहिए था, लेकिन देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध के अंतिम चरण के दौरान पैतृक भगवान की लंबी इच्छाशक्ति से गलती से पता चला कि मौलिक अराजकता के साथ कुछ गड़बड़ थी। ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा, दैवीय मार्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा और अंधेरे की शैतानी आभा, वे सभी एक ही दिशा में बह रहे थे। NOVALN, वे बह रहे थे शून्यता की खाई में। यह उस क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कानून शून्यता की खाई को दिए थे वे क्षतिग्रस्त और बेकार हो गए थे। कारण 2 तरफा था। 1, उससे शून्यता के रसातल पर कानूनों को नवीनीकृत किए हुए बहुत समय हो गया था। 2, देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ कानूनों में दोष पैदा कर दिया, जिससे इसकी गिरावट में काफी तेजी आई। अंत में पैतृक इच्छाशक्ति भी शून्यता की खाई के माध्यम से और दूसरी दुनिया में देखने में सक्षम नहीं थी।
शुई मेइन ने धीमी आवाज में कहा, तो आप कह रहे हैं कि शून्यता की खाई पैतृक ईश्वर के नियमों के बंधन से मुक्त होते ही असामान्य हो गई। एक ऐसी दुनिया के बजाय जहां केवल विनाश मौजूद है, यह अपने अद्वितीय कानूनों के सेट के साथ एक ब्रह्मांड में बदल गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे इसका उत्तर नहीं दे सका। आखिरकार स्वयं पैतृक वसीयतकर्ता को भी नहीं पता था कि शून्यता के रसातल का क्या हुआ था। उसकी चिंता विलुप्त होने की ऊर्जा थी जो एक अजेय विनाशकारी प्रतिक्रिया में अस्तित्व की दुनिया को नष्ट कर रही थी। यही कारण है कि उसने 1000 संसार से गुजरने और जीवित व्यक्ति में पुनर्जन्म लेने का विकल्प चुना था। यह एक अस्तित्वगत खतरा था जिसके बारे में पता चलने के बाद से युनचे के मन के एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह भविष्यवाणी कर सके कि यह इतनी जल्दी सामने आएगा। इतना ही नहीं, ऊर्जा की एक अजेय सुनामी के बजाय जिसने सब कुछ शून्य कर दिया, रसातल ने मानव त्वचा में 7 राक्षसों को उगल दिया था। अब इतिहास के पाठ का समय नहीं है, चाहे वह कितना भी पेचीदा क्यों न हो। मायने ये रखता है कि हम इस संकट से कैसे निपटेंगे। ची बुयाओ ने आखिरकार बात की और सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसकी आंखों में काली रोशनी अब तक की सबसे गहरी थी। बाहरी लोग स्वाभाविक रूप से डरावने नहीं होते हैं। डरावनी बात यह है कि उनके पास ऐसी शक्ति है जिसे इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं माप सकता। उसने इस बात पर जोर दिया जैसे कि उसे डर हो कि कोई उनके प्रतिद्वंद्वी को कमतर आंकेगा। केवल अपनी आभा के साथ तलवार संप्रभु को स्थिर करना और कुछ ही सांसों में पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट को मार डालना। हमारे दुश्मन लगभग अजेय नहीं हैं, उनसे लड़ना सचमुच असंभव है। हम जैसे हैं उसके खिलाफ है। मानो ये काफी बुरा नहीं है, ये बाहरी लोग जुनून के साथ हमारी दुनिया से नफरत करते हैं। आखिरकार उसने एक भारी दमनकारी आह भरी। एक दुनिया से परे एक दुनिया, कितना बेतुका है। ये बेतुका था। यह एक सपने की तरह तार्किक और अचानक था, लेकिन सपने के विपरीत ये बहुत वास्तविक था और पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे घातक था। पीछे की ओर 3 यम पूर्वज एक दूसरे के प्रति अविश्वास भरी निगाहें रख रहे थे। दास छाप ने उन्हें यूचे के प्रति हमेशा के लिए वफादार बना दिया, लेकिन इससे दुनिया के बारे में उनके ज्ञान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहने के बावजूद उन्हें कभी नहीं पता था कि एक और ब्रह्मांड मौजूद है, और इतना करीब भी। नफरत। यू चे ने जून जिली की यादों को फिर से याद किया। ये सच था कि समूह के नेता पर न केवल उत्साह और खुशी हावी थी, बल्कि भयानक नफरत भी हावी थी। जिस तरह से उसने निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट को मार डाला, वह इसका प्रमाण था। क्या वे यहाँ दुनिया को नष्ट करने के लिए हैं? शुई मेइन ने पूछा। नहीं, शी बुयाओ ने अपना सिर हिलाया। आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? वे विजेता बनना चाहते हैं, विध्वंसक नहीं। यही कारण है कि पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट को मारने के बावजूद तलवार संप्रभु को जीवित रखा। हाँ, वे अपना गुस्सा जाहिर करना चाह रहे थे, लेकिन इससे भी अधिक वे एक मार्गदर्शक चाहते थे जो उनकी प्रगति को तेज कर दे। उसने मन ही मन सोचा, वह रसातल सम्राट है। शब्दों ने उसकी चेतना पर प्रहार किया और उसकी सांसें रोक दी। वर्तमान में अपनी दुनिया में स्वतंत्र 7 आक्रमणकारी काफी डरावने थे, लेकिन यह विचार कि वे सिर्फ अग्रणी थे, उसे और भी अधिक डरा दिया। वह केवल उनके स्वर से ही बता सकती थी कि वे आक्रमणकारी रसातल सम्राट का कितना सम्मान करते थे और उससे कितना डरते थे। ये व्यक्ति जो भी था, उसे यकीन था कि वे बिल्कुल अछूत थे। शुई मेइन की आंखें बेहद अंधेरी और रोशनीहीन थीं। उसने शांत स्वर में कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे यहाँ जीतने आए हैं या नष्ट करने। शेष विश्व अपने घुटने टेकने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन शासक निश्चित रूप से। उसने यूचे की ओर देखा और उसकी आस्तीन कसकर पकड़ ली। द लिटिल स्वॉर्ड सॉवरेन सही कह रहे हैं, बड़े भाई यूचे। फिलहाल हमें छुप जाना चाहिए। हमारा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही ऐसा कोई है जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, लेकिन वह समय अभी तक नहीं आया है। अभी के लिए हमें छिपना होगा। शुई मेइन सही था।
कोई भी शत्रु के सामने झुक सकता है और जीवित रह सकता है, लेकिन एक शासक के लिए केवल एक ही भाग्य हो सकता है, फांसी। छिपाना शुई मेइन द्वारा उनके समाधान का वर्णन करने के लिए सोचा गया सबसे चतुर शब्द था। भागो, भाग जाओ। आपको अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। जून जिलेई फिर चिल्लाया। उसका शरीर अभी भी दुख और भय से कांप रहा था, लेकिन वह बिल्कुल स्पष्ट दिमाग की थी। कमरे में एकमात्र व्यक्ति के रूप में जिसने 7 आक्रमणकारियों के दबाव का अनुभव किया था, वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि यू चे भी उन लोगों के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थी। ची बुयाओ ने यू चे की ओर देखा और गंभीरता से कहा, फैसला आपका है। मैं जानता हूं कि एक बार जब आप किसी बात पर अड़ जाते हैं तो मैं आपका मन नहीं बदल सकता, लेकिन ये जीवन या मृत्यु का मामला है। कृपया ध्यानपूर्वक विचार करें। दुर्भाग्य से यू चे के पास ऐसा करने का समय नहीं होगा। हर किसी का दिल अचानक धड़क उठा क्योंकि एक भयानक लंबी कराह पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। फिर उनके आसपास का स्थान मानो डर से कांपने लगा। ये कभी नहीं रुका। यू चे, ची बुयाओ, कैजी, शुई मेइन, जून जिले, 3 यम पूर्वज और अनगिनत अन्य ईश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ एक ही समय में एक ही दिशा की ओर मुड़ गए। ऐसा लगता था जैसे वे किसी अप्रतिरोध्य शक्ति से आकर्षित थे। वहां पूर्ण शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र स्थित है। वे बाहर हैं। जून जिली ने थोड़ा उन्मादी ढंग से बुदबुदाया। इस बिंदु पर कोई संदेह नहीं था। 7 आक्रमणकारियों के सामने ईश्वर क्षेत्र स्वयं भय से कांप रहा था। ची बुयाओ ने आह भरी। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास झिझकने का भी समय नहीं है। अब निर्णय करो मेरे सम्राट। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1938 निर्णय ईश्वर क्षेत्र के केंद्र में, जहां पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। इससे पहले कि 7 रसातल छायाएं किनारे को पार कर गई और देव क्षेत्र यू चे के प्रभुत्व के रूप में जाने जाने वाले विशाल क्षेत्र में दिखाई दी, इससे पहले अंतरिक्ष में एक हिंसक विकृति हुई थी। भगवान क्षेत्र। मो बाइचेन ने धीरे धीरे अपनी आंखों से देखा और अपनी इंद्रियों से सब कुछ ग्रहण करते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों का रंग स्थिर था, इसलिए उनके पीछे छिपी भावनाओं को पहचानना मुश्किल था। दूसरी ओर नान झाओमिंग की आंखें 2/3 उत्साह और 1/3 तिरस्कार से स्पष्ट रूप से चमक रही थी। क्या ये सचमुच पुराने देवताओं और शैतानों का घर है? कानून नाजुक और नीच है, और कम से कम कहने के लिए आभामंडल गंदा है। जब पोप ने इस दुनिया के समय के पहिए की जांच की, तो उन्होंने कहा कि देवताओं और शैतानों के विनाश को केवल 10 लाख साल हुए हैं। मो बाइचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह इस क्षेत्र की दृष्टि को सहन नहीं कर सके। ये सोचने के लिए कि केवल 10 लाख वर्षों में इसमें इतनी गिरावट आएगी। इससे सिद्ध होता है कि इस संसार के प्राणी नीच और क्रूर दोनों हैं। N012-1N यह विचार कि इन जानवरों ने न केवल देवताओं और शैतानों की भूमि और विरासत को अपने लिए लूटा है, बल्कि वे अथाह धूल से मुक्त क्षेत्र में भी रहे हैं। हे अत्यधिक दबाव के कारण नान झाओगुआन के दांतों के टूटने की आवाज आई। वे सभी के कानों में गूंजने के अधीन थे। मेरी नफरत, मेरी घृणा। वे दुनिया में छोड़े जाने की भीख मांग रहे हैं। ये स्पष्ट था कि उनके शब्दों का उनके साथियों पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी आभा भी बमुश्किल दबाए गए रोष और हिंसा से दूषित हो गई थी। मो बाइचेन ने कहा, महामहिम एक दयालु आत्मा है, जिन्हें झगड़े, बदमाशी और अंधाधुंध हत्या के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है। यह उनकी बुद्धिमत्ता का धन्यवाद है कि रसातल में शांति है। यह क्षेत्र नीचा हो सकता है, लेकिन अंततः यह महामहिम के प्रभुत्व का हिस्सा होगा। मुझे आपकी नाराजगी के बारे में पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि महामहिम खूनी आतंक के बजाय सम्मान और आज्ञाकारिता के साथ स्वागत करना पसंद करेंगे। मो बाइचेन ने उसकी ओर देखा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले, पोप भी इसी विचार के हैं। हम अग्रणी हैं, और हमारा प्रत्येक शब्द और कार्य इतिहास में दर्ज किया जाएगा। चाहे यह महामहिम के लिए हो या हमारे लिए, हमें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो पूरा करने की जरूरत है उसे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मो बाइचेन की चेतावनी पर सभी 6 लोग बेहद गंभीर हो गए।
नान झाओमिंग ने कहने से पहले थोड़ी सांस छोड़ी। अब जब मार्ग बन गया है, तो महामहिम को देवताओं की शक्ति इकट्ठा करने और अपनी उपस्थिति से इस क्षेत्र को अनुग्रहित करने में केवल 50 साल लगेंगे। 50 साल कम है, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां दिव्य गुरु खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है, पूर्ण प्रभुत्व हासिल करने में हमें अधिकतम कई साल लगने चाहिए। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। थोड़ी ढील दे दीजिए। हालांकि मो बाइचेन ने ठंडी सांस छोड़ी और कहा, 50 साल? क्या आप समय के काले ज्वार के बारे में भूल गए हैं? नान झाओमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। फिर जब उसे कुछ याद आया तो वह झेप गया। क्या आप कह रहे हैं? मो बाइचेन ने अपना हाथ उठाया और एक काला पहिया बुलाया। समय मापने के लिए अग्रदूतों के प्रत्येक समूह को पोप की ओर से एक टाइम व्हील प्रदान किया जाता है। देखना, डिस्क काली रेखाओं से ढकी हुई थी जिस पर गहरी रोशनी चमक रही थी। काली रेखाओं के नीचे एक समय डोमेन था जो अपने समय पर संचालित होता था। प्रकाश की एक छोटी सी गेंद को समय क्षेत्र के अंदर तेजी से तैरते हुए देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुगनू तूफान में फंस गया हो। 10 गुना समय का प्रवाह अंदर की तुलना में बाहर 10 गुना तेज है। नान झाओमिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तो जो करने की जरूरत है उसे करने के लिए हमारे पास केवल 5 साल है। जैसे ही मो बाइचेन ने अपनी हथेली हटाई, काली डिस्क गायब हो गई। एक और चीज है जिसे मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी यादों में याद रखें। मो बाइचेन अपने अधीनस्थों की ओर मुड़े। जैसे ही उन्होंने कहा, उनकी निगाहें ठंडी और चुभने वाली थीं। पोप ने एक बार मुझसे बहुत गहरी बात कही थी। हम सभी महामहिम के रूप में एक ही मातृभूमि साझा करते हैं, लेकिन मातृभूमि शब्द महामहिम के लिए हमारे मुकाबले पूरी तरह से अलग अर्थ रखता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपकी नाराजगी कितनी गहरी है या इस क्षेत्र के प्राणी कितने नीच हैं। यह महामहिम की मातृभूमि है, इसलिए आप इसे अनुचित क्षति नहीं पहुंचाएंगे। समझना, अगर उसने कोशिश की होती तो वह स्पष्ट नहीं हो पाता। इस बात की अच्छी संभावना है कि एबिसल सम्राट को एबिस की तुलना में इस क्षेत्र की अधिक परवाह थी। उनके कठोर शब्दों ने अंततः उस उत्तेजना और शत्रुता को खत्म कर दिया जिसने उनके 6 अधीनस्थों को जकड़ लिया था। नान झाओमिंग और नान झाओगुआंग भी तेजी से अपनी रक्तपिपासुता से जाग उठे थे। हम समझते हैं और आपकी चेतावनी के लिए आपको गहराई से धन्यवाद देते हैं, सरनायक, नान झाओगुआंग ने जवाब दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मो बाइचेन ने अपनी नजर पश्चिम की ओर कर ली। ऐसा लगता है कि पूर्ण शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र एक स्वतंत्र क्षेत्र है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जिस ड्रैगन को हमने पहले मारा था, वह केवल परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र का शासक है, ईश्वर क्षेत्र का नहीं। बाहरी लोगों के अनुसार ईश्वरीय क्षेत्र पर पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का शासन है, जो बदले में ड्रैगन ईश्वर की वंशावली तथाकथित ड्रैगन गॉड क्षेत्र के उत्तराधिकारियों द्वारा शासित है। उनके शासक को ड्रैगन मोनार्क की उपाधि दी गई है, जिसका अर्थ है कि वे संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र के एकमात्र सच्चे सम्राट हैं। सम्राट। सभी 6 आदमी ऐसे शर्मा गए मानो सर्वोच्च स्तर की कोई वर्जना अभी अभी टूट गई हो। वह जो खुद को एक सच्चा सम्राट कहने का साहस करता है, जबकि एबिसल सम्राट अभी भी जीवित है। लाखों बार मरना होगा। नान झाओगुआंग क्रोधित हुए। मो बाइचेन ने उदासीनता से कहा, मैं स्वयं इस सम्राट से निपटने के लिए पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की ओर जाऊंगा। मैं पूर्व को आप सभी के लिए छोड़ता हूँ। एक क्षण बाद वह आदमी सुदूर पश्चिम में एक बिंदु मात्र था, लेकिन उसकी ठंडी निर्दयी आवाज उसके अधीनस्थों की आत्मा में ऐसे गूंजती रही जैसे वह उनके ठीक बगल में हो। याद रखें कि महामहिम इन लोगों पर शासन करना चाहते हैं, न कि उन्हें साफ करो। जो उसकी इच्छा के आगे झुकेंगे वे जीवित रहेंगे, और जो नहीं झुकेंगे वे मर जाएंगे। आप अंधाधुंध हत्या नहीं करेंगे, और आप निश्चित रूप से असहायों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम अग्रणी हैं, और हमारी महिमा हजारों पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। आप इस सर्वोच्च गौरव को क्षणभंगुर आवेग से धूमिल नहीं होने देंगे। मुझे निराश मत करो। जी श्रीमान। सभी 6 व्यक्तियों ने उत्तर दिया और पश्चिम की ओर गहराई से झुक गए।
ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मोबाइचेन की आभा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई कि उन्होंने आखिरकार एक बार फिर अपनी पीठ सीधी कर ली। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तारों से भरा स्थान इतना विशाल और दीप्तिमान था कि यह लगभग एक भ्रम जैसा लगता था। कहीं भी कोई जीवन भक्षी अथाह धूल या अवशिष्ट आत्माओं का काला कोहरा नहीं मिला। ईश्वर क्षेत्र में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए ये सामान्य स्थिति थी, लेकिन मोबाइचेन के लिए यह एक ऐसा दृश्य था जो अब तक केवल उनके सबसे खूबसूरत सपनों में ही मौजूद था। जैसे जैसे वह पश्चिम की ओर उड़ रहा था, उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी गति धीमी होती जा रही थी। यहाँ तक कि जब उसने अपनी बाहें फैलाई और अपनी उंगलियों से गुजरने वाली हर जगह और आभा के हर हिस्से को महसूस किया, तब भी वह खुद को यह विश्वास नहीं दिला सका कि वह वास्तव में था। क्या होगा अगर उसने ऐसा किया और वह अचानक जाग गया और खुद को एक बार फिर गहरी धूल में ढका हुआ पाया? शायद वह निराशा से उबर नहीं पाएगा। अधिक समय नहीं हुआ जब पश्चिमी दिव्य क्षेत्र पहुंच के भीतर था और क्रूर आभा के समूह उसकी धारणा में प्रवेश कर गए। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय वह पूरी तरह रुक गया। जैसे ही वह दूर अंतरिक्ष में चुपचाप देखता रहा, उसकी ठंडी निगाहें धीरे धीरे कुछ अवर्णनीय में पिघल गईं। पहले उसके कंधे कांपे, उसके बाद उसका धड़ कांपा। जल्द ही उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। जेन एर लॉन्ग एर, एक कर्कश आवाज जिसमें पहले की कोई ताकत नहीं थी, उसके होठों से फिसल गई। क्या आप ये देख सकते हैं? यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें अथाह धूल का एक कण भी नहीं है। पिताजी ने झूठ नहीं बोला। पिताजी ने वास्तव में ऐसा किया। क्या आप देख सकते हैं? काश मैं कुछ साल पहले ही सफल हो जाता। अगर केवल शूरवीर खाली जगह में अनियंत्रित रूप से सिसकने लगा। संपूर्ण देव क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गूंज अंततः बंद हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो। निस्संदेह वह झूठ था। ये जो निराशा अपने पीछे छोड़ गया वह इतनी भारी थी कि निश्चित रूप से दम घुट रहा था। यू चेक वास्तव में इस अप्राकृतिक स्थानिक झटके से अपरिचित नहीं था। जब उन्होंने भगवान ऐश को सक्रिय करने के लिए 4 सितारा देवताओं की मूल शक्ति का त्याग किया था, जब टाइटैनिक सी गॉड तोप ने दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में अपनी प्राचीन शक्ति का प्रदर्शन किया था, जब स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ने उसकी वापसी की, उनके सभी अनुभवों ने उन्हें बताया कि यह केवल एक शक्ति के कारण हो सकता है जो स्वर्गीय तरीके से भयभीत करती है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर गई। इसने उनके आशावाद के अंतिम टुकड़े को निर्दयतापूर्वक रौंद दिया था और उसे धूल में मिला दिया था। हम क्या करें, बड़े भाई यूचे? शुई मेइन ने एक हाथ से यूचे की कलाई पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से वर्ल्ड पियर्सर को पकड़ते हुए पूछा। स्वर्गीय गहन खजाना पहले से ही लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था और एक पल की सूचना पर प्रभावी होने के लिए तैयार था। वर्ल्ड पियर्सर कितनी बार लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन कर सकता है? ची बुयाओ ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी दूर तक टेलीपोर्टिंग कर रहे हैं, शुई मेइन ने जितनी जल्दी हो सके उत्तर दिया। अगर यह सिर्फ एक छोटा क्रॉस स्टार क्षेत्र टेलीपोर्टेशन है तो इसमें लगभग 20 अन्य शुल्क है। हालांकि यदि यह एक लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन है जिसमें बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल हैं, तो अधिकतम कुछ ही उपयोगों में इसकी दैवीय शक्ति समाप्त हो सकती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे ग्रह को एक अलग तारा क्षेत्र में टेलीपोर्ट करना अब संभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ची बुयाओ ने और कुछ नहीं कहा। वह केवल यूचे के निर्णय लेने का इंतजार कर रही थी। यहाँ हर कोई जानता था कि यूचे किस प्रकार का व्यक्ति था। वे जानते थे कि वह कभी भी अपने आप नहीं भागेगा। साथ ही वह अब ईश्वर क्षेत्र का सम्राट युन था। क्या पलायन भी शुरू करने का एक विकल्प था? साथ शैतान रानी यूचे ने अंततः कहा, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी दिव्य क्षेत्रों को संदेश भेजे। यदि संपर्क किया जाता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें विरोध नहीं करना है। समझा? ची बुयाओ ने अपना सिर झुका लिया। वह इस आदेश से जरा भी आश्चर्यचकित नहीं थी।
युन चे ने कहा, इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिन पर हम अब इन परिस्थितियों में भरोसा नहीं कर सकते। ची बुयाओ ने धीरे से कहा, क्यूई तियानली कैंग शितियान। क्यूई तियानली एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य सभी चीजों से ऊपर आत्म संरक्षण को प्राथमिकता देता है। जो भी सबसे ताकतवर होगा वो उसके सामने समर्पण कर देगा। कैंग शिटियन, यदि यह संकट कभी नहीं आया होता तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह ब्रह्मांड में हमारा सबसे समर्पित कुत्ता होता। पर अब वह उस हाथ को अवश्य काटेगा जो उसे खाना खिलाएगा। क्यूई तियानली और किलिन क्षेत्र अभी पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के नेता थे। कैंग शिटियन मुख्य प्रवर्तक था जिसके दांत और पंजे पूरे ईश्वर क्षेत्र में फैले हुए थे। ची बुयाओ ने स्वयं उन्हें उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की थी। हालांकि यह शायद ही उसकी गलती थी। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि अब हर समय ऐसा होगा। यू चे, जून जिलेई ने अचानक ऊपर देखा। आप नहीं हो सकते। युन चे ने शांति से अपनी गीली आंखों में देखा और उत्तर दिया, एक विपत्ति आ गई है और आप चाहते हैं कि मैं सभी चीजों का सम्राट बिना किसी लड़ाई के बच जाऊं। यह एक ऐसा दाग होगा जिसे मैं जीवन भर कभी नहीं मिटा सकूंगा। मेरे वंशज और वे सभी लोग जिनकी मैं परवाह करता हूं, मेरी कायरता से पीड़ित होंगे। नहीं, नहीं, नहीं। जून जिलेई ने जोर से सिर हिलाते हुए इनकार किया। उसकी उंगलियां पीली सफेद थी क्योंकि उसने यूचे का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था। मेरी बात सुनो, यूचे। जब इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे मालिक को मार डाला तो मैं कुछ नहीं कर सका। जब मैं कहता हूं कि उनके प्रति मेरी नफरत आपसे अरबों गुना अधिक है तो मुझ पर विश्वास करें। हालांकि मेरी नफरत भी मुझे इस तथ्य से अनभिज्ञ करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनका आप सीधे सामना कर सके। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो आपको इन लोगों से भागने के लिए दोषी ठहराएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप वास्तव में उनसे दूर नहीं भाग रहे हैं। जब तक आपके पास जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त शक्ति जमा नहीं हो जाती, तब तक आप उनसे बचते रहेंगे। तो कृपया अपने सम्मान या गरिमा को आपको सही निर्णय लेने से न रोके। कृपया उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ची बुयाओ ने जून जिलेई पर एक नजर डाली और आंतरिक रूप से आह भरी। मैं जानता था, यदि स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती, तो घमंडी और जिद्दी जून जिलेई कभी भी युनचे के प्रति इतना कमजोर और भावनात्मक पक्ष प्रकट नहीं कर पाती। किसी और की तो बात ही छोड़िए। लिटिल स्वॉर्ड सॉवरेन की मानसिक स्थिति के विपरीत यूचे बेहद शांत दिख रहा था। उन्होंने सीधे जुन जिली की आंखों में देखते हुए कहा, शांत हो जाओ। क्या मैं अपनी राजसी गरिमा जैसी मूर्खतापूर्ण बात के लिए आत्महत्या करने जैसा दिखता हूँ? ये लोग डरावने हो सकते हैं, लेकिन मैं... उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, मैं उतना शक्तिहीन नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। ची बुयाओ ने शांति से कहा, बुरा से बुरा भी हो सकता है। हम वर्ल्ड पियसर के साथ आसानी से बच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... एमेन। शुई मेइन ने भी सिर हिलाया। यू चे ने अपना मन बना लिया था और ची बुयाओ ने उसके फैसले का पालन करना चुना था। अब उसकी सांसें बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा मुझे अभी एहसास हुआ कि स्थिति उतनी बुरी नहीं हो सकती जितनी हमने सोची थी। यू चे, आप क्यों कहते हो कि? कैजी ने पूछा। बाहरी लोग। इसके विपरीत, हम वे यात्री हैं जो एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार घर लौट आए। ची बुयाओ ने आगे बढ़ने से पहले जून जिलेई की यादों में रसातल आकृति द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराया। जब देवता और शैतान अभी भी जीवित थे, वे इतने शक्तिशाली थे कि यहाँ तक कि अपने चरम पर प्रारंभिक अराजकता भी उनकी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं थी। उनके युद्ध ने स्वर्ग और पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, और एक सच्चे ईश्वर की मृत्यु महाकाव्य अनुपात की एक प्राकृतिक आपदा के समान थी, इससे भी बड़ी नहीं। यही कारण है कि दोनों जातियों ने अपने अक्षम्य पापियों को शून्यता की खाई में गिराकर दंडित करने का निर्णय लिया। इस तरह एक सच्चे ईश्वर की मृत्यु होगी प्रारंभिक अराजकता को अनुचित नुकसान न पहुंचाए। यदि शून्यता की खाई बहुत समय पहले से असामान्य हो गई थी, यदि यह अब केवल विलुप्त होने की शुद्ध दुनिया नहीं रही,
तो ये समझ में आएगा कि सभी सच्चे देवता और सच्चे शैतान जिन्हें शून्यता की खाई में नहीं गिराया गया था खत्म हो गए हैं। कम से कम उनमें से कुछ जीवित रहे होंगे और परिवर्तित रसातल को अपने वंशजों से आबाद भी कर लिया होगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये लोग रसातल के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। वास्तव में वे उन पापियों के वंशज थे जिन्हें उस समय रसातल में गिरा दिया गया था। संक्षेप में, रसातल विलुप्त होने की दुनिया है। इसे रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन विलुप्त होने की ऊर्जा से पूरी तरह से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, और मैं लगभग निश्चित हूँ कि यह अथाह धूल है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रसातल में रहने के लिए एक बेहद कठोर दुनिया होनी चाहिए। यही कारण है कि इसके निवासी शून्यता के रसातल को पार करने और ऐसी दुनिया में भागने के लिए बेताब थे जहां विलुप्त होने की शक्ति मौजूद नहीं थी, हमारी दुनिया। और आज वे अंततः सफल हो गए हैं। बेशक ये सिर्फ मेरे अनुमान है। मेरा मानना है कि वे 7 विदेशियों के व्यवहार को अच्छी तरह से समझाते हैं। शिबुयाओ ने समाप्त किया। वंशज, प्राचीन देवताओं और शैतानों के। शिबुयाओ के सिद्धांत ने सभी को अजीब विदेशियों के शब्दों को याद करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसका सिद्धांत बिल्कुल युनचे के समान था। महान युद्ध से पहले सताए गए अधिकांश सच्चे देवताओं और सच्चे शैतानों को शून्यता की खाई में गिरा दिया गया था। वास्तव में ड्रैगन गॉड सीक्रेट टॉम में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई ने व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे मोसू को शून्यता की खाई में गिरा दिया था। आज असंभव शक्ति के कई विशेषज्ञ शून्यता की खाई से उभरे थे जहां केवल मृत्यु और शून्यता का अस्तित्व होना चाहिए था। 2 और 2 को एक साथ न रखना असंभव था। रसातल, जो इस समय एक मौन परिवर्तन से गुजर रहा था, ने अंततः एक अत्यंत भयावह आपदा को जन्म दिया। जैसे कि वह बहुत बुरा नहीं था, ये 7 लोग सिर्फ अग्रणी थे सच्ची विपत्ति की प्रस्तावना। यह मानते हुए कि वे वास्तव में इस जगह को अपनी मातृभूमि या स्वर्ग के रूप में सोचते हैं जो कि गहरी धूल से मुक्त है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे इस ब्रह्मांड को अनुचित नुकसान या विनाश नहीं करेंगे। हालांकि शिबुयाओ ने युचे की ओर देखा। दुर्भाग्य से ये दया आप तक नहीं पहुंचती। अचानक युचे थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ गया। अगले ही पल एक छोटा सा गहन ध्वनि संचरण गठन उसके सामने प्रकट हुआ। गठन से कियानये यंग र की आवाज आई, वो स्थानिक विसंगति क्या है युचे? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इसने मुझमें उत्पीड़न की एक अटल भावना पैदा कर दी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, युचे ने उदासीनता से उत्तर दिया। हमें पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से कुछ बिन बुलाए आगंतुक मिले हैं। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में रहें और चाहे कुछ भी हो जाए, वहां से न निकले। मैं एक क्षण में वहां पहुंच जाऊंगा। कियानये यंग र के प्रतिक्रिया देने से पहले उन्होंने गठन को समाप्त कर दिया। युनचे ने अपनी भुजाएं नीचे कर ली और आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें रसातल की तरह ठंडी थी। जब मैं जीवन पर पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि स्वर्ग की ओर मैंने जो भी कदम उठाया, वह आपके खून और घावों से बना था। आप मुझे केवल रसातल में अकेले नष्ट होने के लिए शिखर पर ले आए। मैं वर्तमान में जिस दुनिया का आनंद ले रहा हूँ, वह आपके खून, पसीने और आंसुओं के जीवन की पराकाष्ठा है। जानते हुए भी मैं संभवतः किसी को इसे रौंदने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ। टकराना युनचे के शरीर से एक जबरदस्त झटके की लहर निकली और उसके काले बाल हवा में उछल गए। पूरा सम्राट यू शहर मौत की तरह खामोश हो गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1939 किलिन की वसीयत। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, किलिन क्षेत्र। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे, बार बार घूम रहे थे और बिखर रहे थे। जमीन पर किलिन सम्राट ने अप्राकृतिक घटना को देखा, जबकि उसके दिल में एक भारी, अकथनीय बोझ बैठ गया। वह काफी लंबे समय से इसी मुद्रा में बने हुए थे। 4 किलिन और किलिन अभिभावक भी उसके पीछे खड़े थे। अप्राकृतिक स्थानिक झटके ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अदृश्य दबाव जो कुछ समय पहले से उनकी सांसों को रोक रहा था,
ने उन्हें बिना बताए अपने सम्राट के पक्ष में जाने के लिए प्रेरित किया था। क्या सम्राट युन की ओर से अभी भी कोई खबर नहीं आई है? महामहिम, एक इंक किलिन ने पूछताछ से चुप्पी तोड़ी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। किलिन सम्राट ने अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में उत्तर दिया। पहले का वह स्थानिक कंपन स्वाभाविक नहीं है और सम्राट यू को अब तक प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। उसने एक लंबी आह भरी। जब एक अभूतपूर्व सम्राट का राज्याभिषेक किया गया और सभी प्रारंभिक अराजकता ने खुशी मनाई, तो मैंने निश्चित रूप से सोचा कि एक लंबा और शांतिपूर्ण युग हमारे सामने है। लेकिन यह एक और आपदा का शगुन नहीं हो सकता है ना? नया ब्रह्मांड अभी भी स्थिर नहीं है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज। शायद यह एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र के पतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक अंतरआयामी तूफान था। और भले ही यह विपत्ति का शगुन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सम्राट युन निपट नहीं सकते, है ना? उद्धरण चिन्ह ... मुझे ऐसी ही आशा है, किलिन सम्राट ने थोड़ा विचलित होकर उत्तर दिया। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि उसके बाद हुए स्थानिक झटके और घुटन की भावना ने उन्हें तुरंत शैतान सम्राट की वापसी की याद दिला दी थी। एक अन्य इंक किलिन एक रिपोर्ट बनाने के लिए आगे आए। खबरों की छठी लहर आ गई है महामहिम। हमने पुष्टि की है कि स्थानिक कंपन पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के प्रवेश द्वार से उत्पन्न हुआ है। हालांकि इस बिंदु तक किसी को भी कोई असामान्यता या असामान्य आभा नहीं मिली है। वास्तव में यह अजीब है कि सम्राट यू सिटी ने अभी भी हमें कोई समाचार या आदेश नहीं भेजा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किलिन ने अपना सिर झुकाया और चुप हो गया। क्या मैं सचमुच चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ? टुकड़े ... इसी समय दूर से किसी चीज के टुकड़े टुकड़े होने की तीव्र ध्वनि गूंज उठी। किलिन के संरक्षक तुरंत एक सुर में बोले, कौन इसमें घुसपैठ करने की हिम्मत कर रहा है? टुकड़े टुकड़े। इससे पहले कि वे अपनी बात समाप्त कर पाते, वही शोर उनके कानों के ठीक बगल से फूट पड़ा। इसने उनके कानों में लाखों ब्लेड की तरह तब तक वार किया जब तक कुछ और सुनाई नहीं दिया। किलिन सम्राट और 4 इंक किलिन प्राइमल केस में सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से कुछ थे, और फिर भी वे सभी पीछे की ओर लड़खड़ा गए और एक पल के लिए बेहोश हो गए। किलिन सम्राट ने अपनी गहन आभा जारी की और एक पल में खुद को स्थिर कर लिया। जब उसने ऊपर देखा, तो उसकी नजर तुरंत एक सिल्वर ग्रे आकृति पर टिक गई। ड्रैगन गॉड दायरे की हार के बाद किलिन राजधानी पूरे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत गढ़ बन गई थी। इसकी अनेक बाधाओं और अनगिनत रक्षकों के कारण एक कदम भी चलना लगभग असंभव हो गया था। हालांकि सिल्वर ग्रे आकृति एक पल में अंतरिक्ष को चीरकर उनके सामने आ गई थी। यह ऐसा था मानो वह शक्तिशाली सुरक्षा अस्तित्व में ही न हो जिसे लगभग 10 लाख वर्षों से कभी भेदा नहीं गया था। ये दिवंगत लॉन्ग बाय और यहाँ तक कि अद्वितीय सम्राट युन से भी परे एक उपलब्धि थी। आप कौन हैं? सबसे आगे खड़ा इंक किलिन चिल्लाया। सदमे से उबरने के बाद उसकी आवाज ठंडी और गंभीर हो गई। अपने सीने के अंदर डर और घबराहट के बावजूद उसने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छुपाया, क्योंकि वह एक इंक किलिन था और जिस दुनिया में वह रहता था वह किलिन गॉड रीन थी। वह सत्ता में लड़खड़ा सकता है, लेकिन आत्मा में कभी नहीं, कम से कम तुरंत नहीं। उस अजनबी का चेहरा और पहनावा पहले किसी ने नहीं देखा था। वास्तव में वे उस शक्ति को भी नहीं पहचान पाए जो उसके विशिष्ट सिल्वर ग्रे कवच में निहित थी। ये देखना असंभव था क्योंकि यह आदमी कुछ भी था लेकिन छूटने योग्य था। अपरिचित व्यक्ति ने धीरे धीरे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की महानतम शक्तियों पर अपनी दृष्टि जमाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह चींटियों के समूह को देख रहा हो। हम्फ। अजनबी की खर्राटे अहंकारपूर्ण और तिरस्कार से भरी लग रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र के सबसे मजबूत विशेषज्ञ ड्रैगन के बजाय किलिन होंगे। फिर हमें जीवित बाहरी लोगों को प्राप्त हुए कई वर्ष हो गए हैं। इसका अर्थ ये होगा कि हमने जो जानकारी एकत्रित की थी वह बहुत पुरानी हो चुकी थी। उनकी आवाज थी असहनीय होने की हद तक अहंकारी, और उसके शब्दों को एक वाक्य में पिरोने पर कोई मतलब नहीं बनता।
अजनबी ने अपनी आभा प्रकट नहीं की थी, लेकिन जितना अधिक गहरा अभ्यास करता था, उतना ही अधिक वे महसूस कर सकते थे कि एक अदृश्य लेकिन डराने वाला दबाव एक अथाह खाई की तरह उसके ऊपर से लुढ़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके शब्दों ने विशेष रूप से किलिन सम्राट के हृदय में सदमे की लहरें पैदा कर दी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आदमियों को बिना अनुमति के कार्य न करने का इशारा किया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये बूढ़ा किलिन रेस का वर्तमान नेता क्यूई त्यानली है। यदि मैं इतना साहसी हो सकता हूँ, तो आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ क्यों हैं? सम्मानित अतिथि। अजनबी ने किलिन राजधानी में घुसपैठ की थी और सम्राट युन की तुलना में अधिक घमंडी व्यवहार किया था, और फिर भी किलिन सम्राट ने उसे सम्मान का एक स्तर देने का फैसला किया था जो लगभग आज्ञाकारी था। कम साधना और या अनुभव के गहन अभ्यासी मदद नहीं कर सके, लेकिन हौंफने लगे। जब उन्होंने ये देखा तो वे चौंक गए। किलिन रेस के वर्तमान नेता मो बाइचेन ने फिर से नीचे देखा। आप इस ब्रह्मांड के सम्राट नहीं हैं। आप मुझे बहुत अधिक श्रेय देते हैं, सम्मानित अतिथि, क्यूई त्यानली ने कहा, जबकि उसने कहने के लिए सही शब्दों के लिए अपना दिमाग लगाया। हम किलिन रेस हमेशा से एक ऐसी जाति रही है जो प्राचीन काल से अपनी जगह को अच्छी तरह से जानती है। हम संघर्ष को नापसंद करते हैं और हमने कभी भी ब्रह्मांड पर शासन करने की कोशिश नहीं की है। अभी हम सम्राट युन के सेवक हैं और ईश्वर क्षेत्र में कोई भी जीवित प्राणी नहीं है जो उसके बारे में नहीं जानता हो, या ऐसा मैंने सोचा था। क्या ये संभव है कि आप उनके आरोहण से अनभिज्ञ हो, सम्मानित अतिथि? उसके चारों ओर किलिन एक दूसरे पर भ्रमित नजरें डाल रहे थे। ये कैसे संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अभी तक सम्राट युन के बारे में नहीं सुना हो? क्या ऐसा है? उस आदमी की प्रतिक्रिया बिल्कुल उदासीन थी। ईमानदारी से कहें तो उनके लिए यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था कि ईश्वर क्षेत्र का वर्तमान शासक कौन था। उनकी स्थिति के बावजूद वे सभी चींटियां थीं जिन्हें वह एक उंगली से कुचल सकता था। अभी भी ऊपर से नीचे देखते हुए उसने उपस्थित सबसे मजबूत किलिन्स पर अपनी नजर डाली और घोषणा की, अच्छा सुनो। ठीक है, मेरा नाम मो बाइचेन है और मैं एबिसल नाइट हूँ जो एबिसल सम्राट और पोप की सेवा करता है और एबिस का अग्रणी हूँ। इस दिन के बाद इस दुनिया पर रसातल का कब्जा हो जाएगा। आप इस संसार के प्राणियों के पास दो विकल्प हैं। उसने अपनी हथेली जमीन की ओर रखते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे किलिन क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। एक, आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं और महामहिम के प्रति समर्पण कर सकते हैं। दो, आप उस खून और कालिक का हिस्सा बन सकते हैं जिसे मैं महामहिम के आगमन की तैयारी में इस क्षेत्र में फैलाऊंगा। मो बाइचेन, एबिसल मोनार्क, पोप, द एबिस। अज्ञात ने बार बार क्यूई त्यानली के दिल पर हथौड़े की तरह वार किया, और इस दुनिया में अज्ञात से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि वह अपना उत्तर दे पाता, अचानक उसके पीछे से एक गुस्से भरी चीख गूंज उठी, हा हा। एक जंगली आदमी के लिए आपके पास सबसे बड़े मुंह में से एक है जो मैंने कभी देखा है। मुझे नहीं पता कि आप किस चट्टान से रेंग कर निकले हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप केवल खाली शब्दों के साथ क्विलिन क्षेत्र को समर्पण के लिए बुला सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से पागल होंगे। किसी जंगली कुत्ते की भौंकने की आवाज भी तुम्हारे जितनी तेज नहीं होती। चुप रहो, मिंगजी, क्यूई त्यानली चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उस व्यक्ति की घोषणा से इतना स्तब्ध था कि उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वक्ता का नाम क्यूई मिंगजी था और उसके घटनास्थल पर उपस्थित होने का कारण ये था कि वह किलिन सम्राट का पुत्र था। उन्हें क्यूई त्यानली के सभी वंशजों में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था क्योंकि उन्होंने केवल 1200 वर्ष की कम उम्र में दिव्य मास्टर दायरे के प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया था, जो धीमी गति से बढ़ने वाली क्विलिन रेस के लिए व्यावहारिक रूप से एक चमत्कार था। दुर्भाग्य से वह अभी भी इतना मजबूत नहीं था कि इन किलिन्स और किलिंग गार्जियंस की तरह मो बाइचेन से आने वाली भयानक आभा को महसूस कर सके, और उसकी कमजोरी का परिणाम तुरंत ही सामने आने वाला था। अपने पिता की फटकार के तुरंत बाद क्यूई मिंगजी ने अपना मुंह बंद कर लिया।
फिर उसका शरीर अकड़ गया और उसकी पुतलियां पहले से दर्जनों गुना चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मो बाइचेन ने अपना हाथ उठाया था और न केवल क्यूई मिंगजी को, बल्कि पूरे किलिन क्षेत्र को एक ऐसी आभा में ढक दिया था जिसे केवल आत्मा को कुचलने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। हे। उस आदमी ने बिल्कुल अलग आवाज में बोलने से पहले हल्की सी हंसी उड़ाई, जिसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे एक ही समय में लाखों पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हों। मैं आपकी सराहना करता हूँ। ये सटीक है वह क्षण जब एक मूर्ख को सामने आना चाहिए और हर किसी को बताना चाहिए कि उनकी मूर्खता की कीमत क्या है, और आपने बिना किसी असफलता के अवसर का लाभ उठाया है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अंतरिक्ष हिल गया, स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और आकाश पर काले बादल मरते लावा की तरह छटपटा रहे थे। क्यूई त्यानली, इंटकिलिंस और बाकी दिव्य मास्टर्स इतने सफेद हो गए कि वे उस पल में जीवित रहने के बजाय पुरानी लाशों की तरह लग रहे थे। क्यूई त्यानली को विशेष रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी आंखें उन पर पड़ने वाले भारी दबाव के कारण फट जाएंगी। उसके पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो संभवतः उस दबाव का वर्णन कर सके जो वह इस समय महसूस कर रहा था। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका उसे बता रही थी कि यह ऐसी शक्ति नहीं है जिसका अस्तित्व दुनिया में होना चाहिए। संपूर्ण प्राइमल केस में ऐसा कोई नहीं था जो संभवतः इस व्यक्ति का विरोध कर सके। वह जो रसातल के सामने समर्पण नहीं करेगा, उसे मरना ही होगा। इंतजार कृपया। मो बाइचेन ने अपने मामले की पैरवी के लिए किलिन सम्राट का इंतजार नहीं किया। दरअसल उन्होंने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही उसने मर्ग शब्द कहा, उसने स्तब्ध क्यूई मिंगजी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिससे किलिन सम्राट को खुद को काटने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने डर के बावजूद क्यूई त्यानली की अपने बच्चों की रक्षा करने की प्रवृत्ति अंततः उसके कारण से अधिक थी। जैसे ही उसने अपनी भुजाओं को दैवीय शक्ति से भर लिया और मो बाइचेन के हमले को रोकने का प्रयास किया, उसकी आभा विस्फोटित हो गई। गड़गड़ाहट, चरमराहट, पूरा किलिंग गॉड क्षेत्र अचानक एक निचोड़े हुए गुब्बारे की तरह अंदर की ओर सिकुड़ गया। अंतरिक्ष का ताना बाना ऐसा लग रहा था कि जिस भारी मात्रा में विकृति का सामना करना पड़ा है, उसके कारण इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है, और उसके बाद आने वाली विस्फोटक आवाजें पर्यावरण के विनाश और क्यूई त्यानली की हड्डियों के कई छोटे टुकड़ों में टूटने की आवाज का मिश्रण थी। एक बार फिर क्यूई त्यानली की आतंक के प्रति धारणा नवीनीकृत हो गई। वह पहले से ही जानता था कि मो बाइचेन मान्यता से परे शक्तिशाली था, लेकिन जब तक उसने हमले का सामना नहीं किया तब तक उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि यह कितना भयानक था। न केवल उसकी बाहें अपनी सारी सुध बुद्ध खो बैठी, बल्कि वे 90 डिग्री के कोण पर झुक गईं, जो स्वाभाविक ही था। उसके शरीर से टपके हुए मांस के थैले की तरह खून बह रहा था, जिसमें दर्जनों छेद थे, और दर्द इतना ज्यादा था कि वह दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वह किलिन सम्राट था, और वह एक पल में हार गया था। इतना ही नहीं, दुश्मन केवल एक हाथ का उपयोग कर रहा था। ये संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी आंखों के सामने घट रही हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराज, 4 स्याही किलिन चिल्लाते हुए अपने सम्राट के बचाव के लिए दौड़े। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और मो बाइचेन पर अपनी पूरी शक्ति से हमला कर दिया। किलिन जाति शक्तिशाली थी, लेकिन स्वभाव से वे रक्षात्मक जाति थी। जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो, वे शायद ही कभी बाहर जाते थे। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र और उत्तरी दैवीय क्षेत्र के बीच युद्ध के दौरान भी वे ज्यादातर रूढ़िवादी और दयालु तरीके से लड़े थे। परिणाम स्वरूप अब तक कभी भी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी जहां 5 रैंक 10 दिव्य मास्टर किलिन्स ने दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी हो। अब तक शक्ति का टकराव इतना जबरदस्त था कि शक्तिशाली संरक्षक किलिन्स और दिव्य मास्टर किलिन्स भी प्रभाव के बिंदु से बहुत दूर जा गिरे। जब धूल जम गई, तो मो बाइचेन की हथेली कार्रवाई के बीच में रुक गई थी, और पूरा किलिन क्षेत्र शांत हो गया था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष और समय ही रुक गए हों। जमीन पर किलिन सम्राट और 4 इंट किलिन आतंक की तस्वीर की तरह देख रहे थे।
चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और हाथ पैर अभी भी भय और परिश्रम से अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। आकाश में उसका हाथ आधा उठा हुआ मोबाइचेन एक लापरवाह देवता की तरह लग रहा था जो अपने पीड़ितों पर फैसला सुनाने वाला था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी लड़ाई के जज्बे को धूल में मिला सकता था। कुछ ही दूरी पर क्यूई मिंगजी अपनी आंखें खुली और मुंह खुला किए हुए जमीन पर बैठा था। शायद उसे दौड़ना चाहिए, लेकिन अब उसे सचमुच याद नहीं आ रहा कि अपने अंगों को कैसे हिलाया जाए। केवल अभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसके जैसा व्यवहार क्यों किया था और वास्तव में उसने अपनी अशिष्टता से किस प्रकार के अस्तित्व को नाराज किया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोबाइचेन ने आश्चर्य से नीचे देखा। उसने यह आशा नहीं की थी कि उसकी शक्ति केवल चींटियों द्वारा रोक दी जाएगी। फिर उसकी आंखों में एक ठंडक घुस गई और उसके होठों का कोना एक हल्की सी हंसी में बदल गया। आप नीचे के फीडरों ने ईमानदारी से विश्वास किया कि आप अपनी तुच्छ शक्तियों के साथ भगवान की शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। कितना दयनीय और मनोरंजक है। नोव एल्ब एक ईश्वर क्षेत्र में कौन नहीं ईश्वर क्षेत्र का संपूर्ण इतिहास बुलाने का साहस करेगा। एक दिव्य गुरु एक निचला फीडर। इस बार अचानक उसकी उंगलियों के बीच एक अजीब चांदी की रोशनी दिखाई दी और उसने अपना हाथ एक बार फिर जमीन की ओर दबा दिया। मोबाइचेन के ऊपर निराकार आकाश काफी दमनकारी था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे 9 स्वर्गीय महलों में एकजुट हो गए हों। 5 किरणों की दृष्टि अचानक काली पड़ गई और दुनिया ढह गई और उनके चारों ओर का रंग फीका पड़ गया। बूम की हुई त्यानली और 4 इंट किलिन्स को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। एक पल में उनकी इंद्रियां विफल हो रही थी और अगले ही पल वे हर जगह खून छिड़कते हुए पीछे की ओर उड़ रहे थे। कुछ देर पहले वे जहां खड़े थे वहां एक गहरा काला भावर प्रकट हो गया था। एक ही झटके में दुनिया के 5 सबसे मजबूत किलिन्स को हराना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, और फिर भी मोबाइचेन पूरी तरह से अनुत्तरदायी बने रहे। उसकी शक्ल उस आदमी जैसी थी जिसने अभी अभी अपने चेहरे से मक्खी उड़ाए हो। अब चून की कोई और बाधा नहीं थी। उसने एक बार फिर स्तब्ध क्यूई मिंगजी को पकड़ने की हरकत की। एक चांदी की हथेली सीधे प्रारंभिक चरण के दिव्य गुरु की ओर उड़ गई। मिंगजी, हालांकि उसे अभी अभी एक बड़ा झटका लगा था, किलिन सम्राट ने जबरदस्ती अपना प्रक्षेप पथ बदल दिया और एक बार फिर मोबाइचेन की ओर झपटा। उसने अभी तक अपनी अधिकांश शक्ति पुनः प्राप्त नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर को चांदी की हथेली के रास्ते में डाल दिया। स्क्विल्च बूम GH किलिन सम्राट चिल्लाया, क्योंकि उसके दाहिने कंधे का अधिकांश हिस्सा चांदी की हथेली से वैसे ही बिखर गया था। हालांकि उनके बहादुर बलिदान ने चांदी की हथेली की ताकत को थोड़ा कम कर दिया। युवा गुरु की रक्षा करो, प्रत्येक किलिंग गार्जियन उसी समय चिल्लाया जब वे क्यूई मिंगजी की रक्षा के लिए दौड़े। यहाँ तक कि जबरदस्त सदमा और भय भी इतने नहीं थे कि अपनी तरह के किसी की रक्षा करने की उनकी सहज इच्छाशक्ति को खत्म कर सकें। 11 किलिन संरक्षक समय पर क्यूई मिंगजी तक पहुंचने में कामयाब रहे और अपने शरीर को सीधे नुकसान के रास्ते में डाल दिया, जिससे मांस का लगभग अभेद्य गढ़ बन गया। यहाँ तक कि सबसे बड़े दिव्य गुरुओं को भी इसमें घुसने में परेशानी होगी। हालांकि चांदी की हथेली ने आसानी से उनके शरीर को चीर दिया और क्यूई मिंगजी की आंखों के सामने की दुनिया को लाल कर दिया। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। किलिन सम्राट और 11 गार्जियन किलिन से गुजरने के बाद चांदी की हथेली अंततः कमजोर हो गई और यहाँ तक कि अपने रास्ते से भटक गई। क्यूई मिंगजी के सामने लगभग 300 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराकर विस्फोट हो गया। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे प्रारंभिक चरण का दिव्य गुरु किसी ऐसी शक्ति के झटके का भी सामना कर सके जो इस ब्रह्मांड की सीमा से परे थी। युवा राजकुमार चिल्लाया, क्योंकि सदमे की लहर उसके शरीर में घुस गई और लगभग अपमानजनक आसानी से उसके शरीर में दर्जनों छेद हो गए। जब तक वह जमीन पर गिरा, उसके दोनों पैर चकनाचूर हो गए थे और उसकी छाती एक बदसूरत रक्तरंजित गंदगी थी, लेकिन वह जीवित था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोबाइचेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह एक अथाह शूरवीर था,
लेकिन 2 बार वह केवल प्रारंभिक चरण के दिव्य गुरु को निष्पादित करने में विफल रहा था। इससे उसे चिढ़ होने लगी थी। मरना। उन्होंने इस बार गंभीर रूप से घायल क्यूई मिंगजी की ओर सिल्वर ग्रे धूल की एक गेंद भेजते हुए घोषणा की। इसने दुनिया के सबसे तेज ब्लेड की तरह अंतरिक्ष को काट दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना आवाज और बेरहमी से नष्ट कर दिया। मिंग जी किलिन सम्राट को उठने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उसने निराशा भरी चीख निकाली। युवा मास्टर। इन किलिन्स और आसपास के 11 गार्जियन किलिन्स इतने घायल हो गए थे कि युवा राजकुमार को बचाने के लिए उड़ान नहीं भर सके और अन्य सभी गार्जियन किलिन और डिवाइन मास्टर किलिन विस्फोट से बहुत दूर उड़ गए थे। वे उसे बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देते, लेकिन वे समय पर वहां नहीं पहुंच सके। वे केवल ये देख सकते थे कि चांदी जैसी भूरे रंग की धूल निश्चित मृत्यु के वादे के साथ क्यूई मिंगजी की ओर उड़ रही थी। पिता। क्यूई मिंगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगी, लेकिन उन्होंने उन्हें फिर से खोला जब एक दुखद चीख जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था, उनके कानों में घुस गई। किसी तरह एक दिव्य संप्रभु महिला ने उस आत्मा के दबाव पर काबू पा लिया था जिसने दिव्य गुरुओं की उसके सामने खड़े होने की लड़ाई की भावना को भी लगभग खत्म कर दिया था। उसने अपनी भुजाएं चौड़ी कर दी और अपने मांस और खून से उस ताकत को रोकने का प्रयास किया जिसे दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली किलिन भी नहीं रोक सकते थे। मौत के डर से लाखों गुना बड़ा एक अलग तरह का डर क्यूई मिंगजी की आत्मा के हर कोने में भर गया। बिना सोचे समझे वह इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके सीने में एक नया छेद हो गया। ज़ेना, मत करो। किलिन महिला नहीं हिली। धूल से पहले उसकी किलिन शक्ति अंधेरे के समुद्र में बुझते अंगारे जितनी शक्तिशाली थी। हालांकि मो बाइचेन के इस क्षेत्र में आने के बाद पहली बार उसकी मृत आंखें अचानक भावना से कांप उठी। उसका हाथ मानो सहज रूप से चला गया और घातक धूल जो कि दूसरे सेकंड में क्यूई मिंगजी और किलिन महिला को खा गई होगी, अपने रास्ते पर मृत हो गई और वैसे ही गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो बाइचेन ने धीरे से अपनी कांपती उंगलियों को भींच लिया। वह किसी की ओर नहीं देख रहा था, लेकिन वह अब हमला भी नहीं कर रहा था। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर वे कहते हैं कि उन्होंने इस राहत की सराहना नहीं की तो वे झूठ बोलेंगे। किलिन सम्राट ने राहत की लंबी सांस ली और लगभग वहीं पर अपनी चेतना खो बैठे। पीछे क्यूई मिंगजी ने बेतहाशा किलिन महिला को पकड़ लिया और गंभीर चोटों के बावजूद उसे पीछे की ओर ले गया था। दया दिखाने के लिए धन्यवाद आदरणीय, किलिन सम्राट ने कंधे के गायब होने के बावजूद गहरे धनुष के साथ कहा। फिर उसने अपने पीछे देखा और जोर से चिल्लाया, तुम किसका इंतजार कर रही हो, मिंगजी? अपने आदरणीय व्यक्ति से पहले ही माफी मांग लें। शुरुआत में क्यूई मिंगजी डरी हुई थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने उसकी हड्डियों में मौजूद हर प्रतिरोध को कुचल दिया था। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, जूनियर क्यूई मिंगजी अपनी अज्ञानता से आदरणीय को अपमानित करने के लिए माफी मांगते हैं। वह उस पर दया दिखाने के लिए आपको धन्यवाद देता है और वह अपने अपराध के लिए कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार है। हालांकि मो बाइचेन न तो किलिन सम्राट या क्यूई मिंगजी को देख रहे थे। उसके चेहरे पर गहरी भ्रूभंग हो गई और उसने झुंझलाहट के एक अकथनीय प्रवाह के साथ घोषणा की, रसातल को समर्पित हो जाओ या मर जाओ। ये वही चीज थी जो उसने एक क्षण पहले मांगी थी, लेकिन दबाव में रात और दिन का अंतर था। टपकना, टपकना, टपकना। किलिन सम्राट के हाथ के नीचे खून जमा हो रहा था और हर बूंद बर्फ की तरह ठंडी महसूस हो रही थी। अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा झुकाते हुए और अपनी आवाज से गरिमा के किसी भी अंश को हटाते हुए, क्योंकि वह मो बाइचेन को फिर से ट्रिगर नहीं करना चाहता था, क्यूई त्यानली ने पूछा, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूँ जब आप एबिस का उल्लेख करते हैं, तो क्या आपका मतलब है एबिस शून्यता का? ये सही है, मो बाइचेन ने भावहीन होकर उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किलिन सम्राट की सांसें अचानक तेज हो गईं। खुद पर नियंत्रण पाने में कामयाब होने से पहले उसे कुछ सांसें लेनी पड़ी। बाकी किलिन भी उसकी तरह ही हैरान थे।
मेरा मतलब कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप एबिसल मोनार्क और पोप आदरणीय से कैसे तुलना करते हैं? उसने सबसे सम्मानजनक लहजे में एक और सवाल पूछा जो वह कर सकता था। मूर्ख, मो बाइचेन ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं सदैव आभारी हूँ कि मेरा जन्म एबिसल सम्राट के चरणों के नीचे सेवा करने के लिए हुआ था, और क्या आप सोचते हैं कि मेरे जैसे लोगों की तुलना कभी उनसे की जा सकती है? यदि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता न होती, तो मैं तुम्हें इस निंदा के लिए 10 लाख लोगों की मौत की सजा सुना देता। किलिन सम्राट इतना हैरान हुआ कि उसने कहा, क्या वह एक सच्चा भगवान हो सकता है? हाँ हाँ, मो बाइचेन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उनके चेहरे पर पूर्ण विश्वास की झलक दिखाई दी जब उन्होंने घोषणा की, मैं ये केवल एक बार कहूँगा, इसलिए अच्छी तरह सुनो। रसातल के सभी देवता महामहिम के सेवक हैं। वह सभी देवताओं का भगवान है। किलिन सम्राट ने जोर से गटक लिया। बाकी सभी लोग इतने सदमे में थे कि उनकी रगों में खून ही जम गया था। यह आदमी एक राक्षस था, और फिर भी उसने पूरे दिल से विश्वास किया कि इस रसातल सम्राट के चरणों के नीचे सेवा करना उसका सम्मान था। इसके अलावा जब भी वह एबिसल मोनार्क या हिज मेजेस्टी शब्द कहता था तो वह अटूट विश्वास से भर जाता था। ये एबिसल मोनार्क कितना शक्तिशाली था, जिसके बारे में बोलते हुए मो बाइचेन ने ये भी उल्लेख किया था कि उन्होंने पोप की सेवा की थी। क्या वे देवताओं के भी देवता थे? ये शक्ति का एक ऐसा स्तर था जो वस्तुतः उनकी कल्पना के दायरे से भी अधिक था। मो बाइचेन ने उनकी ओर देखा, और उनकी अभिव्यक्ति एक बार फिर निराशाजनक अवमानना पर लौट आई। अब समझी, किलिन सम्राट ने अवचेतन रूप से अपना आसन थोड़ा और नीचे कर लिया। उन्होंने कांपती आवाज में एक आखिरी सवाल पूछा, इस बूढ़े को पता होना चाहिए, लेकिन अगर हम किलिन जाति महामहिम की वफादार प्रजा के रूप में सेवा करने की कसम खाते हैं, तो क्या वह हमें शांति प्रदान करेंगे जब वह ईश्वर क्षेत्र की कृपा करेंगे उसकी उपस्थिति से? वफादार प्रजा। मो बाइचेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी दुनिया का सबसे महान चुटकुला सुना हो। आपको लगता है कि आप महामहिम की वफादार प्रजा के रूप में सेवा करने के योग्य हैं? नहीं, आप उसके सेवक बनने के योग्य हैं, या सबसे अच्छे गुलाम। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किलिन सम्राट उस पर कुछ भी नहीं कह सका। मैं तुम सबको पशुओं की तरह मार सकता हूँ। वास्तव में मुझे आपके पहले के अपराधों के लिए आपकी पूरी जाति को नष्ट कर देना चाहिए था, मो बाइचेन ने एक प्रकार की गंभीरता के साथ कहा जिसने उन्हें पूरी तरह से ठंडा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि आप अभी तक जीवित क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक दयालु आत्मा है जो अंधाधुंध हत्या और बदमाशी से सबसे ज्यादा नफरत करती है। चाहे आप कितने भी नीच क्यों न हो, आपके भाग्य का फैसला करने का अधिकार केवल उसे ही है। एबिसल सम्राट कुछ ही वर्षों में अपनी उपस्थिति से इस ब्रह्मांड को सुशोभित करेगा। मेरी इच्छा है कि मैं उसे एक स्वच्छ दुनिया दूं जिसमें सभी जीवित प्राणी अपनी आत्मा की गहराई से उसके प्रति समर्पण कर दे, न कि रक्त और मृत्यु का एक निर्जीव स्थान। तो क्या आप ऐसे मार्गदर्शक होंगे जो एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे, या आप मूर्ख होंगे जिन्हें हमें महामहिम के आगमन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समाप्त करना होगा? इससे पहले कि मो बाइचेन ने अपनी सजा पूरी की, किलिन सम्राट पहले से ही अपने घुटनों पर बैठा था। उसका सिर भी जमीन से एक बाल दूर था। यह मो बाइचेन हद से ज्यादा शक्तिशाली था, और वह एक दयालु व्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से परहेज किया था और अपने सम्राट के आदेश के कारण उन पर दया दिखाई थी। हो सकता है कि वह लंबा गेम खेल रहा हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो क्यों त्यानली यह नहीं सोच पा रहा था कि वह क्यों परेशान होगा जब वह जो चाहता है उसे बलपूर्वक प्राप्त कर सकता है, जैसा कि अभी कर रहा है। साथ ही यदि उन्होंने रसातल सम्राट के बारे में जो कहा वह सटीक था, तो देवताओं के देवता न केवल तानाशाही नहीं थे, बल्कि वे इस हद तक उदार थे कि वे शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं लगते थे। हालांकि ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह रसातल सम्राट कुछ ही वर्षों में ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
इसने कमोबेश उसके निर्णय को पत्थर में डाल दिया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद आदरणीय। किलिन रेस ईश्वर क्षेत्र को फिर से आकार देने और सभी को एबिसल मोनाक के शासन को स्वीकार करने के लिए मनाने में आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी। किलिन सम्राट जानता था कि मो बाइचेन क्या चाहता है। एबिसल सम्राट के आने से पहले संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र पर नियंत्रण करने का सबसे तेज तरीका स्थानीय शक्ति को मुखपत्र के रूप में उपयोग करना था, और दुर्भाग्य से उसके लिए वह ऐसी नौकरी के लिए एकदम सही व्यक्ति था। सबसे पहले ड्रैगन सम्राट, फिर सम्राट यून, और अब रसातल। उसने नहीं सोचा था कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा, कि इतने सारे गुरुओं से गुजर सके। भाग्य को लगता होगा कि वह उसके साथ खेलने के लिए एक दिलचस्प खिलौना था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने शरीर से मो बाइचेन की शक्ति को महसूस किया था। यह एक जबरदस्त शक्ति थी जिसका मुकाबला ब्रह्मांड में कोई भी संभवतः नहीं कर सकता था। वह चीजों की भव्य योजना में एक मोहरा मात्र था। मुझे आशा है कि आप इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे, महामहिम। आपने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो ऐसी शक्ति के विरुद्ध जा सके। वह पहले से ही यूचे के दुखद भाग्य को देख सकता था। युवक का युग अभी शुरू ही हुआ था और वह अस्त होने के कगार पर था। आप भाग्यशाली और लचीले दोनों हैं। वे अच्छे गुण हैं, चाहे वह रसातल में हो या ईश्वर क्षेत्र में। मो बाइचेन ने क्यूई त्यानली की प्रशंसा की। अगर हम इस तुच्छ ब्रह्मांड को कम से कम रक्त और हत्या के साथ अधीन कर ले, तो मुझे यकीन है कि महामहिम इससे प्रसन्न होंगे। स्वाभाविक रूप से आपको वह शांति मिलेगी जो आप चाहते हैं। किलिन सम्राट ने कहा, हमें रसातल सम्राट आदरणीय की सेवा करने का अवसर देने के लिए आपको फिर से धन्यवाद। हालांकि उसके दिल में कंपन एक पल के लिए भी नहीं रुका था। यदि प्रतिरोध निरर्थक था, तो अगली सबसे अच्छी चीज जो वह कर सकता था वह थी यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना। किलिन रेस के अलावा पहली रेस जो दिमाग में आई वह ब्लू ड्रैगन रेस थी। दुर्भाग्य से उनकी सौतेली बेटी ब्लू ड्रैगन सम्राट उनकी तरह लचीली नहीं थी। वह जितनी कठोर थी उतनी ही उदासीन भी थी। वह पहले से ही ब्लू ड्रैगन सम्राट से मुलाकात का अनुरोध करने के अवसरों की तलाश में था। बहुत अच्छा, मो बाइचेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अब मुझे दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वह तथाकथित सम्राट यून कौन है। हाँ, किलिन सम्राट अभी भी पागलों की तरह खून बह रहा था और दर्द में था, लेकिन उसने खुद को इसे अनदेखा करने और शुरू करने के लिए मजबूर किया। सम्राट यू का पूरा नाम यूचे है और वह सर्वोच्च सम्राट है जो सभी प्रारंभिक अराजकता पर शासन करता है। वह पहले सच्चे सम्राट भी हैं जिन्होंने ईश्वर क्षेत्र के सभी 4 दिव्य क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाया है। किलिन क्षेत्र में मो बाइचेन की उपस्थिति थी अपेक्षाकृत शांत, लेकिन पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। नान झाओ गुआंग और 4 पन्ने इस समय पूर्व की ओर उड़ रहे थे। उनकी भयानक आभा अनगिनत तारा क्षेत्रों में फैल गई और उन सभी को भयभीत कर दिया जिन्होंने उन्हें महसूस किया था। उनकी मंजिल थी हिमपात गीत क्षेत्र। उन्होंने स्नो सॉन्ग क्षेत्र को अपने पहले गंतव्य के रूप में चुना क्योंकि यह वह जगह थी जहां दैवीय क्षेत्र की सबसे मजबूत उपस्थिति थी। नान झाओमिंग ने टिप्पणी करते हुए ऊर्जा का एक बड़ा झोंका लिया। मैंने एक बार पोप को ये कहते हुए सुना था कि अगर हम इसे ईश्वर के दायरे में लाने में सक्षम हैं तो हमारा जीवन काल कई गुना, यहाँ तक कि 10 गुना बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। अब तक सच है। ये दुनिया हमारी होनी चाहिए थी। नान झाओ गुआंग ने बाएं और दाएं स्कैन करते हुए घृणापूर्वक गुर्राया। ये नीच प्राणी एक विलासितापूर्ण जीवन जीने की हिम्मत करते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, जबकि हम में से बाकी लोग केवल अथाह धूल में ही संघर्ष कर सकते हैं। वे सभी मरने के योग्य हैं। सर नाइट की सलाह को मत भूलना। हम मार सकते हैं, लेकिन हमें अंधाधुंध हत्या नहीं करनी चाहिए, नान झाओमिंग ने उसे याद दिलाया। हमारी खेती अभी तक बराबरी पर नहीं है, लेकिन अभी भी एक मौका है कि हम रसातल शूरवीरों के रूप में अभिषिक्त होंगे, क्योंकि हम अग्रणी हैं।
इनाम लोगों के खून से अपने हाथ दागने और अपनी महिमा कम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम्फ, नान झाओ गुआंग ने गुर्राते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, आज्ञाकारी जीवित रहेंगे और अवज्ञाकारी मर जाएंगे। नान झाओमिंग ने व्यंग्य किया। और कम से कम पहले 2 वर्षों में बहुत सारे उद्दंड मूर्ख होंगे। आखिरकार दुनिया में एक चीज की कमी नहीं है और वह है मूर्ख। अचानक नान झाओमिंग और नान झाओ गुआंग चुप हो गए और एक ही समय में आगे की ओर देखने लगे। डिंग, तारों से भरे स्थान में एक नीली चमक थी और आसपास का तापमान तुरंत गिर गया। उसी समय बर्फीले कोहरे से ढकी एक परी जैसी महिला कहीं से प्रकट हुई। उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी अधिक शुद्ध थे और उसके बर्फीले बाल कुछ ऐसे लग रहे थे जो केवल सपने में ही मौजूद होने चाहिए। उसका आधा चेहरा धुंध से ढका हुआ था, केवल 2 आंखें बची थी जो आत्मा को भेदने के लिए काफी ठंडी लग रही थी। आपके लोग कौन हैं? वह ठंडी, निर्मम आवाज में बोली। नान झाओमिंग और नान झाओ गुआंग ने एक ही समय में खर्राटे लेने से पहले थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। एक औरत, यह आश्चर्य की बात है। ये पूर्ण है। काश बाकी निम्न जीवन भी खुद को हमारे दरवाजे तक पहुंचा देते, नान झाओमिंग ने अपने सामने महिला की जांच करते हुए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह इस दिव्य क्षेत्र की सबसे मजबूत गहन अभ्यासी स्नो सॉन्ग गॉड सम्राट न्यू जुआनिन थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1940। एक बर्फीले दिल का संकल्प। नान झाओमिंग ने बिना जल्दबाजी के कहा, हम जल्द ही एबिसल शूरवीर बनने वाले हैं जो एबिस से आते हैं और एबिसल सम्राट और पोप की सेवा करते हैं। एबिसल सम्राट के आदेश से हम इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए पहले ही आ गए हैं। जो समर्पण करेंगे वे जीवित रहेंगे और जो विद्रोह करेंगे वे मर जाएंगे। NOVALBIN। धीरे धीरे उसकी आवाज डूबती गई। तो आपकी पसंद क्या है? क्या आप जीना चुनते हैं या आप मरना चुनते हैं? म्यू जुआनिन इतना शक्तिशाली था कि वह निश्चित रूप से उनकी घातक ताकत को समझ सकता था। स्पष्ट रूप से 6 लोगों के शरीर पर अलग अलग डिग्री की चोटें थीं, लेकिन उनकी आभा हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर थी, जो उस समय प्राइमल कैस की दीवार में गहरे लाल रंग की दरार से लौटा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। खाए। म्यू जुआनिन ने खुद पर गहरी नाराजगी जताई। नान झाओ गुआंग ने हाथ उठाया और कहा, वह शायद इस दिव्य क्षेत्र की सम्राट है, इसलिए वह उन लोगों की श्रेणी में नहीं आती है जिन्हें हमें अंधाधुंध नहीं मारना चाहिए। लंबी कहानी संक्षेप में, अपनी सांस बचाएं और उसे पहले ही मार डालें। और कुछ नहीं तो हमारे लिए इस दिव्य क्षेत्र पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नान झाओमिंग असहमत नहीं थे। जाहिर है उनका काम करने का तरीका मोबाइल चेन से बहुत अलग था। हालांकि इससे पहले नान झाओ गुआंग की अभिव्यक्ति मजाकिया हो गई। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि इस दुनिया के महानतम विशेषज्ञ किस हद तक संघर्ष कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि आप निराश होंगे, लेकिन निश्चित रूप से, नान झाओ गुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ उसे सबक सिखाओ। यिन फैंग, वह एक साम्राज्य है, इसलिए यह मत कहो कि मैं अपने अधीनस्थों के कल्याण का ख्याल नहीं रखता। हा 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 हा। नान झाओ गुआंग ने भी अपनी हंसी दोहराई। एबिसल सम्राट के आने से पहले वे इस दुनिया के पूर्ण राजा थे, इसलिए वे पहले कुछ मजा कैसे नहीं कर सकते थे। जी श्रीमान। नान झाओ गुआंग और नान झाओमिंग की बकझक के पीछे 4 पन्नों में से एक ने रैंक से बाहर निकलने से पहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उनके साथी साफ तौर पर निराश दिखे। यिन फैंग मोबाइल चेन के सामने पूरी तरह से सम्मानजनक था और नान झाओमिंग और नान झाओ गुआंग के सामने आज्ञाकारी था। लेकिन मू जुआनिन, यह ऐसा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी विशेषताओं को जंगली और कामुक अभिव्यक्ति में खींच लिया हो। धीरे धीरे अपनी तर्जनी को महिला की ओर घुमाते हुए उन्होंने कहा, 10 स्तर के दिव्य गुरु, अत्सक अत्सक, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी मुझे महिला को पीटने वाली कहें, इसलिए मैं अपनी चाल चलने से पहले आपको 5 चालें चलने की अनुमति दूंगा।
निस्संदेह आप हमारे सामने झुककर दया की भीख मांगना भी चुन सकते हैं। कौन जानता है, शायद हमारा कोई साथी निष्पक्ष सेक्स की रक्षा करने की अपनी स्वाभाविक इच्छा के आगे झुक जाएगा और आपको अपना गुलाम बना लेगा। हा 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 हा। उसके पीछे के पन्ने भी हंसी से गूंज रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बर्फ ने म्यूजुआनेन की हथेली को बिना आवाज के ढांक दिया। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई उसका इस तरह अनादर करने का साहस करेगा, अगर वह अभी उनकी ओर न देख रही हो। वह 6 पुरुषों के चेहरे या आभा को नहीं पहचानती थी। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से एक अदृश्य दबाव उत्पन्न किया जो लॉन्ग बाई से भी अधिक था। ये यिन फैंग उसके जैसा ही लेवल 10 का दिव्य गुरु था, लेकिन उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से अजीब और अपरिचित लगती थी। वह शपथ ले सकती थी कि यह एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में अब तक कभी अस्तित्व में नहीं थी। हालांकि ये बेकार के विचारों का समय नहीं था। बिना कुछ कहे उसने अपनी हथेली में इकट्ठा की गई बर्फीली शक्ति को सीधे यिन फैंग की ओर छोड़ दिया। बर्फ की किरण इतनी उज्जवल थी कि यिन फैंग को ऐसा लगा मानो उसने सीधे उसकी आंखों की पुतलियों और उसकी आत्मा में छेद कर दिया हो। हालांकि उनकी घृणास्पद अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह बर्फीले किरण की ओर ऐसे बढ़ा मानो वह उसे अपने नंगे हाथों से कुचल देगा। हालांकि वे दोनों स्तर 10 के दिव्य गुरु थे, ये स्पष्ट था कि यिन फैंग खुद को मू जुआनन से बेहतर मानते थे क्योंकि वह प्राइमल कैस की निवासी थी और वह एबिस की। डिंग। यिन फैंग से टकराने से ठीक पहले बर्फीली किरण अचानक चमक उठी और पूरे अंतरिक्ष में जमने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला फैल गई। आसपास का क्षेत्र तुरंत सीमाहीन जमी हुई जेल में तब्दील हो गया। हालांकि यिन फैंग की एक भी मांसपेशी नहीं हिली। तिरस्कारपूर्ण उपहास में होंठ सिकुड़ते हुए उसने अपना हाथ लहराया और आसानी से बर्फ के घूंघट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह उसे कुछ इस तरह से चिढ़ाना चाहता था, क्या यह इस दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत विशेषज्ञ द्वारा पेश किया गया सबसे अच्छा प्रस्ताव है। लेकिन वह अपना मुंह पूरी तरह खोल भी नहीं पाया था कि अचानक उसकी अभिव्यक्ति कम हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे के ठीक सामने बर्फ की गहन ऊर्जा का एक नया विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष एक बार फिर बर्फ से भर गया। ये 2 स्तरीय हमला था। आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए यिन फैंग ने धीमी चीख निकाली और बर्फ की दूसरी जेल को भी टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि बर्फ की दैवीय शक्ति के तीसरे उछाल ने उस गति से उसे घेर लिया। जब तक उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, तब तक उसने सोचा था कि ये 10 स्तर के दिव्य गुरु के लिए असंभव था। म्यूजुआनेन वहां भी नहीं रुका। वह अपने शत्रु पर अपना चौथा, 5वां, 10वां, 30वां, 50वां बर्फ कारागार लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ी और हर एक पिछले जितना शक्तिशाली था। वेस्टर्न डिवाइन रीजन के खिलाफ लड़ाई के दौरान म्यूजुआनेन आइस फीनिक्स डिवाइन सोल के साथ पूरी तरह से अनुकूल नहीं था, लेकिन तब से कुछ साल बीत चुके थे। आज युनचे के साथ उसकी दोहरी साधना के कारण उसकी अनुकूलता और आइस फीनिक्स की दैवीय शक्ति में उसकी महारत दोनों में काफी सुधार हुआ था। किसने सोचा होगा कि एक बर्फ की किरण 10,000 किलोमीटर तक फैली बर्फीली आपदा पैदा कर सकती है। इस बीच यिन फैंग अत्यधिक आत्मविश्वास से, उपयुक्त रूप से सावधान से, मू जुआनन के हमले के अंत में पूरी तरह से घबरा गया था। उसका अहंकार उसे बहुत महंगा पड़ा। अगर उसने शुरू से ही अपनी सारी ताकत लगा दी होती, तो मू जुआनन उसे इतनी आसानी से धक्का नहीं दे पाता। वैसे भी अवसर की प्रारंभिक खिड़की चूक जाने के बाद उसे कभी भी अपनी पूरी ताकत जुटाने का मौका नहीं मिला। ठंडी ऊर्जा ने उसकी गहन ऊर्जा, उसके मांस, उसकी हड्डियों और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी खा लिया। उसकी अधिकांश शक्ति का उपयोग करने का मौका मिलने से पहले ही उसे फ्रीज कर दिया गया था। जब म्यूजुआनेन आखिरकार अपने हमले के अंत तक पहुंची, तब तक उसके अंगों की लगभग सारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी थी और उसका धड़ लगभग बर्फ के टुकड़े की तरह कठोर महसूस हो रहा था। टकराना। ठंडी बर्फ का एक अंतिम विस्फोट हुआ इससे पहले कि उनमें से सबसे शानदार नीला रंग सीधे यिन फैंग की ओर चला जाए। वह अंधेरे के समुद्र के बीच एक अकेले तारे की तरह लग रहा था। छी,
स्नो प्रिंसेस तलवार यिन फैंग की जमी हुई छाती से होते हुए उसकी पीठ से बाहर निकल गई। हा 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 हा। कोई सोच सकता है कि नान झाओमिंग अपने अधीनस्थ की ओर से क्रोधित होंगे या घबराएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहने से पहले केवल जोरदार हंसी उड़ाई। देखा, मैं जानता था कि आखिरकार हमें एक सुखद आश्चर्य मिलेगा। यह महिला, नान झाओ गुआंग ने म्यू जुआनिन को उत्सुकता से देखा। मैं जानता था कि वह एक ईश्वर वाहक थी, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक भगवान उसमें है। मुझे लगता है कि आखिरकार उसे अपने साथ रखना उचित है। ये सच है। नान झाओमिंग ने अपनी सहमति व्यक्त की। यिन फैंग में उस व्यक्ति का रंग अत्यंत सदमे और क्रोध के कारण सुअर के कलेजे जैसा हो गया था। म्यू जुआनिन पर खंजर चमकाते हुए वह अंततः अपनी लंबे समय से जमी हुई शक्तियों को विस्फोटित करने में कामयाब रहा। बूम! मनुष्य को जमने वाली बर्फ की परतें अनियंत्रित रूप से बिखर गईं और अनगिनत दरारें विशाल अंतरिक्ष में फैल गईं। उसके शरीर का लगभग आधा हिस्सा और उसकी गहन ऊर्जा आइस फीनिक्स दिव्य शक्ति द्वारा जमी हुई थी, लेकिन यिन फैंग का पलटवार अभी भी अविश्वसनीय रूप से डरावना था। म्यू जुआनिन ने अचानक खुद को पीछे की ओर फेंक दिया और अपनी तलवार वापस ले ली, जबकि विस्फोट ने उसे ग्राउंड जीरो से बहुत दूर धकेल दिया था। यिन फैंग खुद को एक चिथड़े की गुड़िया की तरह वापस फेंक दिया गया था। जब तक उसने अंततः खुद को संभाला और अपने शरीर के अंदर की ठंडी ऊर्जा को बाहर निकाला, तब तक उसके घावों से खून 3 सांसों तक बहता रहा और अंततः रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन ने शुरुआत के बावजूद अपना फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उसने अनजाने में अपनी तलवार के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने अपने दुश्मन को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया था और उस पर अपमानजनक हद तक दबाव डालने में सक्षम थी। हालांकि उसने अपनी अदम्य शक्ति के साथ जो मामूली जवाबी हमला किया था, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस नतीजे ने उसकी आंखें एक भयानक सच्चाई से भी खोल दी। अगर इस यिन फैंग ने शुरू से ही उसे कम नहीं आंका होता, तो आमने सामने की लड़ाई में उसे हराने की संभावना शायद 50% से भी कम थी। समग्र ताकत के मामले में म्यू जुआनिन हेल मोनाक के साथ युनचे के बाद दूसरे स्थान पर था। यहाँ तक कि शैतान रानी या 3 यम पूर्वज भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उन्हें उसके बराबर कहा जा सके। अकेले खेती के मामले में वह प्राइमल कैस में निर्विवाद नंबर 1 थी। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी थे हम खांसी 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 खांसी। अंततः अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में कामयाब होने से पहले यिन फैंग ने कम से कम 1 दर्जन फेफड़े फटने वाली खांसियां छोड़ी। उसके शरीर के चारों ओर चौंकाने वाली मात्रा में खून तैर रहा था। म्यू जुआनिन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, और यह कहना कि वह हैरान था कम ही कहा जाएगा। हालांकि यह उस गुस्से और अपमान की तुलना में कुछ भी नहीं था जो वह महसूस कर रहा था। वह रसातल का अग्रणी था, और इस ब्रह्मांड में एक भी प्राणी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके बराबर खड़ा हो सके, उसकी तुलना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालांकि अपनी पहली ही लड़ाई में उन्हें अपमानित होना पड़ा और बुरी तरह पीटा गया। अगर उसके लोगों ने इसके बारे में सुना तो वे क्या कहेंगे? वह रातों रात हंसी का पात्र बन जाएगा। मैं लापरवाह था, यिन फैंग ने खुद को सही करने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। ये बताना असंभव था कि वह बची हुई ठंड से कांप रहा था या घोर अपमान से। दोबारा, इस बार मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। अचानक नान झाओमिंग ने कहा, खड़े हो जाओ। पेज। सतर्क हो जाने पर यिन फैंग ने भयभीत भाव से पीछे मुड़कर देखा। सर स्क्वायर, ये सिर्फ लापरवाही का एक क्षण था। मैं कसम खाता हूँ, कृपया मुझे दूसरा मौका दें। मैं कसम खाता हूँ कि इस बार मैं आराम करना। कोई भी आपकी शर्म को उजागर नहीं करेगा। नान झाओमिंग ने लापरवाही से अपनी कलाई हिलाते हुए अपने अधीनस्थ को सांत्वना दी। मैं आपको केवल इसलिए खड़े होने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस महिला की शक्ति विशेष है, और मुझे लगता है कि पोप को उसमें दिलचस्पी हो सकती है। मैं उसे जीवित पकड़ना चाहता हूँ या उसके शरीर को बरकरार रखना चाहता हूँ, बस इतना ही है।
मुझे यकीन है कि अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो आप उसे हरा सकते हैं, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि आप उसकी लाश को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा कर सकते हैं? नहीं। यिन फैंग ने अपना सिर झुकाने से पहले राहत की लंबी सांस ली। बेशक, सर स्क्वायर, धन्यवाद। आपके लोग कौन हैं? म्यू जुआनयिन ने हार्ट कंपा देने वाली आवाज में कहा, जिसने आदिम अराजकता के किसी भी व्यक्ति का खून बर्फ में बदल दिया होगा, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी आदिम अराजकता के नहीं थे। और यह रसातल कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या ये हो सकता है? शून्यता की खाई। हे। जवाब में नान झाओमिंग ने केवल हंसते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन कमजोर लोगों को अपने वरिष्ठों से सवाल करने का अधिकार नहीं है। अब घुटने टेको। जिस समय उसने आदेश दिया उसी समय उसने आक्रमण कर दिया। बिजली का एक चौंकाने वाला विस्फोट तुरंत म्यू जुआनयिन की ओर बढ़ा। इससे पहले कि ऊर्जा उस तक पहुंचती, इससे पहले कि मामला उसके हाथों से बाहर निकलता, म्यू जुआनयिन को अचानक अपनी छाती पर एक कुचलने वाला दबाव महसूस हुआ। अगली बात जो उसे पता चली, उसे ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ही उसे धूल में मिलाने की धमकी दे रहा हो। यिन फैंग पहले से ही विश्वास से परे शक्तिशाली था, लेकिन यह आदमी आसानी से उससे कई गुना बेहतर था। म्यू जुआनयिन ने अपनी ओर आ रही शक्ति की ज्वारीय लहर के बावजूद खुद को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। हालांकि ये कदम उठाने के तुरंत बाद उसे एहसास हुआ कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह कभी भी उस आदमी को हरा सकेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रक्षात्मक रुख अपनाया और धीमी गति से चलने वाले बर्फ के क्रिस्टल की अनंत मात्रा में खुद को घेर लिया। यह एक नई चाल थी जिसका आविष्कार उन्होंने पिछले साल आइस रेजर स्टोर्स नाम से किया था। यह एक विशुद्ध रूप से रक्षात्मक कदम था जिसने एक गहन अभ्यासकर्ता की सुरक्षा को अधिकतम कर दिया था, और वह इसे आइस फीनिक्स के वंश वाले लोगों को सौंपने और उनकी आत्म संरक्षण क्षमताओं में सुधार करने की योजना बना रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह, एक गहन अभ्यासी जो प्राइमल केस में बिल्कुल अपराजय थी, उसे अपनी जान बचाने के लिए इस कौशल को अधिकतम तक निष्पादित करना होगा। यह ऐसा था मानो तारा क्षेत्र में ही एक छेद कर दिया गया हो, क्योंकि नान झाओमिंग की शक्ति ने म्यू जुआनयिन को घेर लिया था। बस एक पल में आइस रेजर सितारे एक अरब टुकड़ों में बिखर गए। एक क्षण बाद बर्फीली ऊर्जा के टुकड़े भी शून्य में विलीन हो गए थे। यह महसूस करते हुए कि अकेले आइस रेजर स्टोर्स पर्याप्त नहीं थे, म्यू जुआनयिन ने खुद को बचाने के आखिरी प्रयास में स्नो प्रिंसेस तलवार से वार किया। धातु की तीव्र चीख उसके कानों में प्रवेश कर गई, क्योंकि ब्लेड अचानक लगभग टूटने की स्थिति में झुक गया। जब उसने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को अंजाम दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच तुरंत 50 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसके चेहरे से खून बह गया। तभी वह अंततः नान झाओमिंग की शक्ति से बचने में सफल रही। दरार। उसकी तलवार से एक अस्वाभाविक आवाज आई, और म्यू जुआनयिन ने नीचे देखा और ब्लेड में 3 दरारें फैली हुई देखी जो 10,000 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही थी। ये तभी रुका जब उसकी नजर ब्लेड से संपर्क में आई। खून की एक धारा उसकी हथेली से बह निकली और देखते ही देखते तलवार भीग गई। चमकीले लाल रक्त और उसकी बर्फ जैसी सफेद आकृति और तलवार के बीच विरोधाभास ने एक अत्यंत धूमिल और मार्मिक तस्वीर चित्रित की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बीच नान झाओमिंग थोड़ा परेशान हो रही थी। जब यिन फैंग को आश्चर्य हुआ तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पेज के अपने अहंकार और दुश्मन के प्रति तिरस्कार का परिणाम था। हालांकि वह यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि महिला इतनी मजबूत होगी कि वह उसकी शक्ति से बच सकेगी। कितना अविश्वसनीय संचलन कौशल है। मैंने किसी दिव्य गुरु पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि रसातल में भी नहीं। नान झाओगुआन की निगाहें थोड़ी और दिलचस्पी बढ़ाने लगी। ऐसा लगता है कि आखिरकार ये दुनिया पूरी तरह से बेकार नहीं है। हम्फ, तो क्या हुआ? नान झाओमिंग ने ठंडी सांस छोड़ी और उसकी आंखें काली हो गईं। इस बार उसने दोनों हाथ फैलाए और म्यू जुआनयिन के हाथों के ऊपर 2 काली हथेलियां बुलाईं। पलक झपकते ही वे कई किलोमीटर चौड़े हो गए। ये स्पष्ट रूप से गहरी गहन ऊर्जा से बना था।
ये स्पष्ट था कि मू जुआनिन के प्रतिरोध ने नान झाओमिंग को नाराज कर दिया था। उसके पूरे शरीर पर छाया हुआ काला दबाव पहले की तुलना में कहीं अधिक था। म्यू जुआनिन निश्चित रूप से गहरी गहन ऊर्जा से सबसे अधिक परिचित थे। हालांकि नान झाओमिंग की गहरी गहन ऊर्जा यूचे जितनी शुद्ध नहीं थी, लेकिन उसमें उसकी आशा के अंतिम अवशेषों को बुझाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। उसके बर्फ जैसे नीले बाल अचानक अंतरिक्ष में तैरने से पहले उसने अपने मन में एक शब्द फुसफुसाया। प्रत्येक कतरा शुद्ध क्रिस्टलीय प्रकाश से चमक रहा था। उसी समय आइस फीनिक्स की छवि उसके पीछे प्रकट हुई और एक लंबी तीव्र चीख निकली जिसने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। वह जानती थी कि यूचे चीख और उसमें निहित आत्मा की आवाज निश्चित रूप से सुनेगा, मत आओ यूचे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।